हाँ एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम का क्लोन। जी हाँ, हम इंस्टाग्राम का क्लोन बनाने वाले हैं। हमने अब तक जितना पढ़ा है एचटीएमएल और सीएसएस, हम उसी का यूज करके इंस्टाग्राम का क्लोन बनाने वाले हैं और ये बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो आप वीडियो को एक लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमें बेहतरीन, शानदार, अमेजिंग इंस्टाग्राम का क्लोन जो है इस वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट का डेमो देता हूँ। देखिए, ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है जहाँ पर जो है हमारे ये लोगोस आ रहे हैं, आइकन आ रहे हैं। तो मैं आपको ये आइकन लगाना सिखाऊँगा इस वीडियो में, ठीक है? कि हम कैसे गूगल फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, गूगल के आइकन्स होते हैं, हम गूगल आइकन यूज़ कर सकते हैं। ये जो फ़ॉन्ट है ये गूगल फ़ॉन्ट्स हैं और ये जो आइकन है ये गूगल के आइकन है, तो ये मैं आपको यूज़ करना सिखाऊँगा, ठीक है? फिर हमारा ये स्टोरी सेक्शन रहेगा जहाँ पर जो है स्टोरीज़ आएँगी, ये जस्ट लाइक इंस्टाग्राम। देखिए, इंस्टाग्राम में जैसे स्टोरी होता है वैसे ही हमने स्टोरी बनाया है। तो ये बॉर्डर विथ मल्टीपल कलर ये भी लगाना मैं आपको सिखाऊँगा। फिर उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है सेंटर में, कोई चीज़ें सेंटर में आ रही है, कोई लेफ्ट में आ रही है और पूरा परफेक्ट लाइन है, ये भी मैं आपको लगाना सिखाऊँगा। लाइक आपका नीचे में आपका लाइक, यहाँ पर कमेंट और ये शेयर और फिर सेव, ये सब चीज़ें हम करेंगे। राइट साइड में आपका सजेशन। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं, बहुत ही शानदार चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हो, ठीक है? तो इस वीडियो को एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आप ये बताएँ कि आप इंस्टाग्राम का क्लोन कहाँ से बनाने वाले हैं? आप कौन-सी जगह से, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, कहाँ से इंस्टाग्राम का क्लोन बनाने वाले हो? और कमेंट कर दो बेस्ट इंस्टाग्राम क्लोन ऑन यूट्यूब, ठीक है? इंस्टाग्राम क्लोन जो है अभी तक है नहीं यूट्यूब पर, तो हमने इंस्टाग्राम का क्लोन जो है ले आए हैं। और ये हम बनाने वाले हैं केवल एचटीएमएल और सीएसएस से, ठीक है? हमारा वेब डेव का जो है फुल स्टैक वेब डेव का सीरीज़ चल रहा है, तो हम पिछले लेक्चर में हमने फ्लेक्स बॉक्स कवर किया था और इस लेक्चर में हम बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम का क्लोन और ये बेहतरीन क्लोन होने वाला है। तो फटाक से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट करो बेस्ट इंस्टाग्राम क्लोन, ठीक है? आपको कमाल-कमाल की चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे, कैसे सोचते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूँ, ठीक है? इंस्टाग्राम का क्लोन मैं आपको बना के सिखा रहा हूँ, लेकिन आप इस क्लोन के माध्यम से लिंक्डइन बना सकते हो, यूट्यूब बना सकते हो, आप जो है ट्विटर भी बना सकते हो। मैं एक बना के दिखाऊँगा, आप जो है मल्टीपल बनाना सीख जाओगे। मैं आपको मल्टीपल कैसे बनाते हो आपको सिखा दूँगा, कैसे अप्रोच करते हैं वो मैं आपको सिखा दूँगा, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। 1 लाइक तो बनता है बॉस इतना अमेजिंग वीडियो के लिए, ठीक है? तो ये हमारा वेब डेव का सीरीज़ है जिसमें हमने ऑलरेडी 19 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। हमने फ्लैशबॉक्स पिछले लेक्चर में कवर किया था और इस लेक्चर में हमने बोला था कि हम इंस्टाग्राम का क्लोन लाने वाले हैं। तो इंस्टाग्राम का क्लोन जो है हम ले आए हैं, ठीक है? तो आप जो है एक लाइक कर दें, प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर दें। आप जो है यहाँ पर प्लस आइकन पर जाकर जो है आप प्लेलिस्ट को जो है सेव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मेरे में ऐड आ रहा है, आपके में सेव का आएगा, ठीक है? आप प्लेलिस्ट को जो है सेव कर सकते हैं और हमारा मास्टरी कोर्स का भी प्लेलिस्ट है जहाँ से आप मास्टरी कोर्स से सीख सकते हैं। लाइक आपका जावास्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स हमने 2 पार्ट में बनाया, आपको बना के सिखाया है और यूजिंग 2 गेम और 5 प्रोजेक्ट। रिएक्ट का मास्टरी कोर्स है जिसको आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है, 1 लाख प्लस व्यूज़ गए हैं उस वीडियो में, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। नोड.जेएस का भी मास्टरी कोर्स हमने जो है प्रोवाइड किया है और नेटजेएस का भी, ठीक है। हम मर्न भी धीरे-धीरे लाएँगे, ये वेब डेव का सीरीज़ चल रहा है, तो हम पूरा का पूरा जो है हम कंप्लीट हर चीज़ जो है इसमें मास्टरी कोर्स में ले आएँगे। एचटीएमएल का फुल कोर्स, सीएसएस का फुल कोर्स भी हम ले आएँगे, ठीक है? तो तब तक जो है आप ये कोर्सेज़ जो है कवर कर सकते हैं और हम रिएक्ट 19 का न्यू कोर्स बना रहे हैं 2025 के लिए, ठीक है? क्योंकि रिएक्ट में कुछ-कुछ अपडेट आए हैं, नए अपडेट आए हैं, तो हम एक जो है बिग जायगंटिक रिएक्ट का कोर्स बना रहे हैं, तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे ही हम रिएक्ट का लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें, आपको जो है नोटिफ़िकेशन मिले और आप जो है वीडियो को एक्सेस कर पाएँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएँगे लेक्चर नंबर 19। ये हमारे जो इंस्टाग्राम क्लोन, ये हमारे इस फुल स्टैक वेब डेव का पार्ट है। ये जो फुल स्टैक वेब डेव का पार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बनाऊँगा लेक्चर नंबर 19। तो देखिए, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपका लेक्चर और लेक्चर 19 और इसको मैं करूँगा इंस्टाग्राम क्लोन। आपको कोड वोड सब मिल जाएगा, डोंट वरी। आपको कोड मिल जाएगा लेकिन अभी मेरे साथ तो आप कोड करो, ठीक है? मेरे साथ आप कोड कीजिए, ठीक है? और इसको राइट क्लिक क करके हम ओपन करते हैं, ओपन विथ कोड, ठीक है? ये आपको तो वीएस कोड में ओपन करने आता होगा, ठीक है? एक और वीएस कोड ओपन है, ये कौन-सा वीएस कोड है? ये वीएस कोड है जो आप डेमो देख रहे हैं यहाँ। ये जो आप लोकल होस्ट में देख रहे हैं, ये वाला इंस्टाग्राम है, तो हम उसको भी ओपन करके रखते हैं, ठीक है? ताकि हमारा लाइव सर्वर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है? तो ये है हमारा वीएस कोड जो कि हमने नया ओपन किया है। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा,
तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा इंडेक्स डॉट आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाऊंगा। और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बाद जो है अगला मैं जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, जब हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम एच टी एम एल और सी एस एस को अलग अलग रखते हैं, हम खिचड़ी नहीं बनाते, यानी कि एक ही में नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूंगा शिफ्ट एक्सक्लेमेशन और एंटर, तो ये मेरा स्निपेट आ जाएगा। और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका इंस्टाग्राम आपका क्लोन, इंस्टाग्राम जो है क्लोन, इंस्टाग्राम क्लोन। ठीक है, और इंस्टाग्राम क्लोन करने के बाद जो है मैं सीएसएस को लिंक करूंगा। तो लिंक कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिंक टैग यूज करेंगे और यहाँ पर आप सीएसएस कर लीजिए, और यहाँ पर स्टाइल डॉट सीएसएस ऑटोमेटिक जो है लिंक हो जाएगा। लिंक हो जाने के बाद जो है क्या करना है, देखिए आप जो है एक एक यहाँ पर H1 दे दीजिए और यहाँ पर लिखिए इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम क्लोन लिख लीजिए। हम हालांकि ये टेक्स्ट हटा देंगे ताकि हम इसको ओपन विथ राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करें, ताकि जो है आपको आउटपुट जो है मिलता रहे। तो ये देखिए हमारा जो आउटपुट है आ चुका है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको अप्रोच कैसे करेंगे। देखिए अप्रोच हम ऐसे करेंगे कि जो पूरा इंस्टाग्राम है वो तीन भागों में बटा हुआ है। कैसे तीन भागों में, एक है आपका लेफ्ट बार, एक है आपका मेन बार, मेन यानी कि आपका पोस्ट सेक्शन, एक है आपका सजेशन सेक्शन। और ये तीन क्या है, तीन आपके ड्यू हैं और तीनों का डिस्प्ले फ्लेक्स है। फिर से समझा रहा हूँ, सुनिए। आपका इंस्टाग्राम तीन भागों में बटा हुआ है। एक है आपका लेफ्ट बार, जहां पर आपके सारे के सारे नोटिफिकेशन आएंगे, मैसेज आएंगे, आइकन आ जाएंगे। दूसरा है आपका मेन सेक्शन, पोस्ट सेक्शन, जहां पर आपकी स्टोरी और पोस्ट आएंगे। और तीसरा है आपका सजेशन सेक्शन, जहां पर आपको सजेशंस आएंगे यूजर्स के, यूजर अकाउंट के। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे तीन सेक्शन। देखिए हम यहाँ पर तीन सेक्शन बनाएंगे। उससे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं इसका बैकग्राउंड को इसको मैं ब्लैक करना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं यूज करूंगा यूनिवर्सल सेलेक्टर, इस तरह से स्टार। ये हमने देखा था ऑलरेडी, हमने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने नहीं देखा तो आप ये जो प्लेलिस्ट है फुल स्टैक वेब डेव मास्टरी का, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सारी चीजें कवर कर रखी हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा P0 यानी कि पैडिंग जीरो, और यहाँ पर मुझे P0 करना चाहिए था, पैडिंग जीरो। और ये फिर से एक प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर मैं करूँगा P0, और P0 करने के बाद जो है M0 मार्जिन जीरो, और मार्जिन जीरो के बाद जो है मैं करूँगा इसमें यहाँ पर मैं देने वाला हूँ इसको जो है आपका बैकग्राउंड कलर, आपका बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे दूंगा ब्लैक, और नॉर्मल कलर दे दूंगा मैं इसको व्हाइट। नॉर्मल कलर दे दिया, ओके ठीक है, व्हाइट दे दिया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ब्लैक एंड लाइट। ठीक है, ये ब्लैक है और टेक्स्ट जो है लाइट है। अब ये आइकन भी हम देना सीखेंगे, तो वो आइकन पे हम बाद में आएंगे जहां पर हम ये इंस्टाग्राम का आइकन देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका इंस्टाग्राम तीन भागों में बटा हुआ है। कैसे तीन भागों में आपका इंस्टाग्राम है, डिवाइडेड है। तो सबसे पहले जो है आप इस H1 को हटाओ, तो तीन भाग कौन कौन से हैं। पहला तो आपका आपका जो है मेन इंस्टाग्राम। ठीक है, मेन आपका इंस्टाग्राम, ठीक है, मेन इंस्टाग्राम। ठीक है, इस तरह से आप कमेंट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन क्या है, नंबर वन सेक्शन है आपका डॉट इंस्टाग्राम। ठीक है, नंबर वन सेक्शन है डॉट इंस्टाग्राम, यानी कि ये मेन डिव है। ठीक है, इस मेन डिव के अंदर नंबर वन सेक्शन है वो है आपका लेफ्ट बार। ठीक है, ये आपका है लेफ्ट बार। ठीक है, और लेफ्ट बार में आप दीजिए डॉट आपका लेफ्ट और अंडरस्कोर बार। ये लेफ्ट बार है। ये लेफ्ट बार कौन सा है, ये लेफ्ट बार है जहां पर आपके ये सारे आइकन आएंगे। फिर है आपका ये मेन पोस्ट सेक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं, पोस्ट सेक्शन, जिसके अंदर स्टोरी और आपका मेन पोस्टर रहेगा। ठीक है, तो आपका सेकेंड नंबर का होगा, सेकेंड नंबर का आपका पोस्ट सेक्शन। इस तरह से आप जो है कमेंट लिखते जाओ। तो क्या करें, डॉट पोस्ट नाम से बनाइए और एंटर कीजिए। ठीक है, ये बन गया आपका एक और क्लास। लास्ट क्लास जो है यानी कि लास्ट सेक्शन जो है वो है आपका सजेशन सेक्शन। तो ये आपका सजेशन और सेक्शन तीन सेक्शन में बटा हुआ है, सजेशन सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डॉट करेंगे और करेंगे सजेशन अंडरस्कोर सेक्शन, एंटर। तो हमारे पास तीन डिव है। हमने तीन डिव क्यों बनाया, हमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा था। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स में हमने क्या सीखा था कि फ्लेक्स बॉक्स जो होता है वो केवल पेरेंट में काम करता है। तो हमने पेरेंट रखा इंस्टाग्राम, और उसके अंदर हमने तीन डिव बनाए। हमने बनाया लेफ्ट बार, हमने बनाया पोस्ट, हमने बनाया सजेशन आपका सेक्शन। ठीक है, ये इस सजेशन सेक्शन, इस सजेशन सेक्शन को आप राइट बार भी बोल सकते थे। ठीक है, और हम इन तीनों का डिस्प्ले क्या कर देंगे, फ्लेक्स कर देंगे, तो तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको जो है तीनों का
जो है तीनों सेक्शन को आपको दिखाता हूँ मैं बनाकर, मैं क्या बनाना चाहता हूँ देखिए। तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट बार, तो आप क्या करें, आप अपना सीएसएस ओपन कीजिए और सीएसएस ओपन करके सबसे पहले जो ड्यू है आपका इंस्टाग्राम, इस इंस्टाग्राम को स्टाइलिंग कीजिए, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत रखिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो है इंस्टाग्राम लिखिए, इंस्टा इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम सेक्शन, ठीक है, इस तरह से आप कमेंट लिखते हुए आप कोड करें तो इंस्टा आपका ग्राम। तो इंस्टाग्राम में क्या होगा, इंस्टाग्राम का हाइट होगा 100 VH, यानी कि 100 VH इसकी हाइट होगी। 100 VH यानी कि ये पूरा स्क्रीन को ले लेगा। हमने ये भी लेक्चर में देखा था सीएसएस यूनिट वाले लेक्चर में कि जो होते हैं 100 VH जो होता है वो आपके कोई भी डिवाइस में ऑटोमेटिक फिट हो जाता है, मोबाइल हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, ठीक है। तो हाइट विथ में दे दूंगा 100%, यानी कि 100% विथ हो, और विथ के बाद जो है बस इतना करते हैं। अब हम आते हैं जो कि हमारा लेफ्ट बार, ठीक है, लेफ्ट बार पे आते हैं तो लेफ्ट डैश बार करेंगे और लेफ्ट बार में क्या करेंगे, डॉट लेफ्ट अंडरस्कोर बार, ठीक है, लेफ्ट बार करेंगे। और लेफ्ट बार में क्या करेंगे देखिए, ये जो है ये मेरा लेफ्ट बार को पकड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप, तो लेफ्ट बार केवल 20% लिया है, राइट बार जो है 25% लिया है और ये 55% लिया है, यानी कि हमें जो है सेक्शन को बांट देना है। तो कैसे बांटेंगे, तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है मैं करने वाला हूँ, मैं इसको पकड़ के ऐसे करता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ, अगल बगल में करता हूँ ताकि आपको जो है प्रॉपर वे में दिखे, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर लेफ्ट बार को मैं क्या करूंगा, लेफ्ट बार को मैं विथ दूंगा, इस तरह से विथ दूंगा, और इसको मैं विथ दूंगा, इसको मैं देने वाला हूँ 20%। लेफ्ट बार को जो है मैं 20% का विथ दूंगा, ठीक है। और 20% का विथ देने के बाद क्या करूंगा, इसको जो है मैं दूंगा हाइट, हाइट दूंगा 100 VH, 100 VH, ठीक है, मैं हाइट दूंगा। और हाइट देने के बाद एक दूंगा मैं इसको बैकग्राउंड कलर, और इस बारी मान लीजिए मैंने दे दिया ब्लू वाइट दे दिया। अभी के लिए ये मैं बैकग्राउंड कलर हटा दूंगा, लेकिन आपको वो तीनों सेक्शन दिखने चाहिए इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये आपका लेफ्ट बार हो गया। लेफ्ट के बाद जो है मिडिल सेक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो मिडिल सेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम सीएसएस ओपन करेंगे और सीएसएस ओपन करके यहाँ पर मैं करूंगा इस तरह से कंट्रोल स्लैश से मैं कर रहा हूँ कमेंट, ठीक है, पोस्ट सेक्शन। तो पोस्ट डैश सेक्शन आप जो है कमेंट क्या करो, क्योंकि सीएसएस इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेरी तरह आप इस तरह से कमेंट कीजिए, तो यहाँ पे लिखिए पोस्ट, और पोस्ट करके जो है, तो ये 20% लिया है तो हम इसको कितना दे देते हैं, 60 दे देते हैं। हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं और हम बाद में चेंज भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं दे दिया विथ दे दिया, और इसको मैं दे दिया 55 दे रहा हूँ, मान लीजिए 55%, तो 55 दे रहा हूँ तो उसको मैं दे दूंगा 2500 होना चाहिए कैसे भी करके। और इसको जो है मैं हाइट दे दूंगा, इसको भी मैं दे दूंगा 100 VH। और हाइट देने के बाद जो है मैं यहाँ पर दूंगा बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैंने दे दिया येलो ग्रीन दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा जो है बीच वाला सेक्शन, देखिए यहाँ पर ये बीच वाला सेक्शन जो है वो नीचे आ गया, उसकी चिंता मत कीजिए, ये सब एक रो में आ जाएंगे, एक प्रॉपर्टी दूंगा सब एक रो में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो है तीसरा सेक्शन है हमारा, थर्ड सेक्शन होगा, वो होगा आपका सजेशन सेक्शन, सजेशन आपका सेक्शन। और सजेशन सेक्शन में क्या रहेगा, तो यहाँ पर मैं करूंगा डॉट आपका सजेशन और अंडरस्कोर सेक्शन, ठीक है। ये यहाँ जो स्पेलिंग है आप वही यहाँ पर भी स्पेलिंग देने वाले हैं, कोई दूसरा स्पेलिंग आप यूज नहीं कर सकते, तो आप स्पेलिंग में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो जो है आपको एज एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा। इसका जो विथ दे दूंगा मैं 25%, 25% क्यों दूंगा, इंस्टाग्राम को मैंने विथ कितना दिया था, इंस्टाग्राम को मैंने दिया था 100%। इंस्टाग्राम के अंदर में लेफ्ट बार है तो उसको 20 दे दिया, पोस्ट है तो उसको 55 दे दिया, तो टोटल कितना बचा, 25 बचा। तो 25 25 5 30 इसका, और 50 30 80 हो गया, 20 100 हो गया, ठीक है। और इसको हाइट भी दे दीजिए, तो इसको हम हाइट दे देंगे, और जो है हाइट दे देंगे 100 VH दीजिएगा। और VH करके इसको जो है आप दे दीजिए बैकग्राउंड कलर दे दीजिए, और बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और इसको हम कोई भी कलर दे देते हैं, लाइक इसका ब्लैक मेड जो भी है, एक हम दे दिया VH कोड में। तो ये जो है इस तरह के 3 सेक्शन आपके बन गए। अब ये तीनों एक रो में आनी चाहिए, तो क्या करें, हमने ये सीखा है एक रो में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ता है। तो जो मेन पेरेंट इंस्टाग्राम है, आप इसका डिस्प्ले दे दीजिए फ्लेक्स, खत्म। फ्लेक्स दिया, खत्म, वो चीजें सेंटर में आ गई, देखो चीजें सेंटर में आ गई, 3 सेक्शन बन गया।
अब ये 3 सेक्शन में क्या करना है, हमें ये कंटेंट डालना है, ये कंटेंट डालना है, ये कंटेंट डालना है। तो ये तीनों सेक्शन जो है हम आगे अब जो है बनाते हैं। तो आई होप कि आपको जो है आपका ये 3 सेक्शन जो है बन गए होंगे। आपको समझ आ गया होगा कि इंस्टाग्राम जो है कैसे 3 सेक्शन में ही बँटा हुआ है। और ये फ्लेक्स बॉक्स से होता है, फ्लेक्स बॉक्स बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम जो है काम करेंगे लेफ्ट बार में काम करेंगे, फिर आपका मिडिल सेक्शन, फिर राइट सेक्शन, ठीक है? तो देखिए, तो लेफ्ट बार में हम काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है? इसको तो बंद कर दूँगा मैं, अपनी ये इसको बंद कर दूँगा और बंद करने के बाद सबसे पहले मैं लेफ्ट बार में काम करूँगा। तो लेफ्ट बार में देखिए, मेरे पास क्या रहेंगे, तो मेरे पास रहेगा सबसे पहले ये सब मेरे आइटम्स हैं, ये सब मेरे आइटम्स यानी कि डिव का नाम जो है मैंने आइटम रखा है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, एक होगा डॉट आपका आइटम्स और आइटम्स जो है हमें मल्टीपल चाहिए तो आइटम्स लिख लिया, बाद में हम मल्टीपल ले लेंगे। और आइटम के बाद जो है आइटम के बाद जो है यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ देखिए, तो सबसे पहले मुझे तो लोगो चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हैश में करूँगा लोगो इंस्टाग्राम और यहाँ पर मैं लिखूँगा इंस्टाग्राम, ठीक है? इंस्टाग्राम तो ये मेरा जो है लोगो बन गया। तो यहाँ पर मेरा लोगो आ जाना चाहिए, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का लोगो बन गया, ठीक है? उसको हम स्टाइल कर लेंगे। स्टाइल की आप चिंता मत ही करो, आप तो अभी एचटीएमएल को हम लिखते हैं पूरा, स्टाइल तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? और ऐसे केवल एक आइटम नहीं होंगे, ऐसे मल्टीपल आइटम रहेंगे, ठीक है? ऐसे जो है मेरे पास जो है मल्टीपल जो है हम मल्टीपल्स आइटम्स होने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए मल्टीपल आइटम जो है कैसे होने वाले हैं। तो मैं अगला जो है आइटम्स बनाऊँगा और उस आइटम में क्या रहेगा, उस आइटम में रहने वाला है मेरा ये आइकन, जो देखिए यहाँ पर होम का आइकन आ रहा है, यहाँ पर ये आइकन आ रहा है, तो ये आइकन हम कैसे लाएँगे? आप क्या करो, आप गूगल कीजिए और यहाँ पर लिखिए गूगल आपका फंड गूगल आपका फंड आइकन्स गूगल फंड आइकन्स, ठीक है? एंटर मारिए, इंटरनेट से कनेक्टेड होना ज़रूरी है और इसको ओपन कीजिए मटेरियल सिंबल एंड आइकन, ठीक है? तो ये आपको मिलेगा आइकन मिलेंगे, ठीक है? अब आइकन मिलेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये होम का आइकन है, सबसे पहले होम का आइकन है, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है HOME होम, होम लिखिए, आपकी इस तरह से होम आ जाएँगे। आपको जो जो भी होम पसंद हो आप वो होम ले सकते हो, आप ये होम ले सकते हो, ये होम होम ले सकते हो। तो हम अभी के लिए ये वाला होम ले लेते हैं। इसको ऐड कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। होम पे क्लिक करें, होम पे क्लिक करने के बाद आपको जो है लिंक मिलेगा सीएसएस लगाने का, तो इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। ये जो लिंक है, आप इस लिंक को कर लेंगे कॉपी इस तरह से और कॉपी करके आपके इसको एचटीएमएल में यहाँ पर टॉप पर लिंक के नीचे जो है यहाँ पर आपको हमेशा देना चाहिए, कमेंट देना चाहिए हमेशा आपका गूगल फंड आइकन, ठीक है? और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और पेस्ट करके देखिए यहाँ से ये जो 200 है, आप इसको हटा देंगे एंड आइकन नेम देखिए यहाँ पर ये जो है एंड आइकन नेम होम को आप हटा देंगे ताकि वो क्या हो जाए कोई भी आइकन के लिए ये आपका यूजफुल हो, तो एंड होम को हटा दीजिएगा। तो ये है आपका गूगल फंड आइकन। तो इस तरह से आपको करना है कमेंट, कमेंट करना जरूरी है ताकि चीजें प्रोफेशनल लगे, ठीक है? और यहाँ पर आप ये भी लिखिए कि एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टाइल सीट, इस तरह से आपको कमेंट लिखना चाहिए ताकि चीजें जो है प्रोफेशनल लगे, ठीक है? तो इस तरह से एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिखिए, इस तरह से गूगल फंड आइकन्स लिखिए, ठीक है? हो गया। तो अब जो है ये हमने इस लिंक को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पर इंसर्टिंग आइकन मिलेगा, इंसर्टिंग दी आइकन, आपको एक स्पेन मिलेगा, इस स्पेन को आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी कोड कर लेना है और कॉपी कोड करके क्या करेंगे आप जो है यहाँ पर आइए और ये जो आपने आइटम बना है आप यहाँ पर पेस्ट कर दो, यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दो, ठीक है? तो ये जो है मटेरियल आइकन सिंबल यहाँ पर होम होम लिखे हैं तो आपका यहाँ पर एक होम आ जाएगा, देखिए होम का आइकन आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक घर आ गया, ठीक है? घर के बाद जो है ये कौन सा आइकन है, ये है आपका सर्च का आइकन है, तो यहाँ पर लिखिए आप सर्च लिखिए, ठीक है? तो यहाँ पर इसको हटाइए होम को और होम को हटाकर SEAR लिखिए सर्च, एंटर कीजिए। तो सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए सर्च आ गया, इस पे क्लिक करें। अब जो है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा तो आप इसको स्क्रॉल करें। अब आपको इस लिंक को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार लगा दिए सो लगा दिए, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो है स्पेन है, देखिए यहाँ पर स्पेन क्लास मटेरियल आइकन, इसको कॉपी करना है और कॉपी करके क्या करेंगे, कॉपी करके जो है ये जो आइटम है आप इसको इस तरह से डुप्लीकेट कर लीजिए, इसको आप डुप्लीकेट कर लो और डुप्लीकेट करके क्या करेंगे, जहां पर ये जो स्पेन है आप इस स्पेन को हटा दो, आप इस पेन को हटा दीजिए, तो जहां पर होम लिखा था अब क्या आ जाएगा, सर्च आ जाएगा।
तो ऐसे कर करके आपको जो है सारे के सारे आइकन जो है लगाने हैं, ठीक है। तो सारे आइकन लगाने हैं, तो देखिए हमारा जो यहाँ पर है ये सर्च भी आ गया और इसके सामने होम लिखा हुआ होना आना चाहिए। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर इस पेन के सामने लिखिए होम, HOME लिखिए होम, और इसके सामने लिखिए सर्च लिखिए। हमने सर्च दिया है कि एक्सप्लोर दिया है, यहाँ पर हमने सर्च दिया है, तो आपको यहाँ पर सर्च लिखना है। तो यहाँ पर इस SERCH, और सर्च के बाद जो है मैं क्या करूँगा, तो मैं ये करने वाला हूँ कि ये जो ड्यू है, इस ड्यू को पकड़ूंगा और इसको 3-4 बार मैं डुप्लीकेट करूंगा। इस तरह से डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। अब डुप्लीकेट करने के बाद जो है क्या करना है, बस आपको इसका नाम चेंज करना है। देखिए हमने यहाँ पर होम लिखा था, होम के बाद यहाँ सर्च लिखा था, सर्च के बाद यहाँ पर जो है आपको नाम चेंज करना होता है और आइकन ऑटोमेटिक लग जाता है। देखिए यहाँ पर सर्च बहुत सारे आ गए। अगला जो क्या है, ये है आपका एक्सप्लोर। तो आप एक्सप्लोर को क्या कर लीजिए, एक्सप्लोर बस टाइप कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसका आइकन चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर एक्सप्लोर टाइप कर दीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो है इस सर्च को अगर एक्सप्लोर लिख दूं इस तरह से, और ये आपको स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस आइकन का नाम ही एक्सप्लोर है, आइकन का नाम ही एक्सप्लोर है। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो आइकन है वो चेंज होकर एक्सप्लोर आ गया, ठीक है। अब जो ये आइकन है इसका नाम है वीडियो आइकन, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर सर्च कीजिए वीडियो। तो वीडियो आइकन है, और वीडियो में जो है मैंने कौन सा वीडियो लिया था, लेट मी चेक, ठीक है। जो मैंने वीडियो लिया था, वो जो वीडियो है, ठीक है, वो मूवीज है, वीडियो नहीं है, वो मूवीज है। तो आप यहाँ पर मूवीज कीजिए, रील्स नाम से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मूवीज में ये है आपका मूवी। तो आपको बस नाम ही तो चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको केवल नाम ही है, तो आप यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दो, मूवी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है मूवी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मूवी कर देना है, ठीक है। और यहाँ भी आपको कर देना है, यहाँ पर रील्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम में रील्स होता है, मूवीज नहीं होता। तो यहाँ पर आपका आइकन जो है ये आ जाएगा, ठीक है। और रील्स के बाद, तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आ गई। अब क्या करना है आपको, इस यहाँ पर मैसेज सर्च करना है, और मैसेज सर्च करने के बाद जो है आपको नोटिफिकेशन सर्च करना है, क्रिएट सर्च करना है, डैशबोर्ड और प्रोफाइल सर्च करना है, और अपने हिसाब से जो है आइकन आपको लगा लेने हैं, चेंज कर लेने हैं। मैं क्या करूँगा, मैं अभी के लिए टाइम बचाने के लिए जो है ये केवल HTML ही है, तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने जो है सारे के सारे आइकन जो है ये पेस्ट कर दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके जो है इन सारे आइकन्स का नाम जो है देख सकते हैं। देखिए पहला होम रहेगा, होम के बाद सर्च रहेगा, सर्च के बाद आपका एक्सप्लोर रहेगा, फिर इसका नाम मूवीज है तो इसका नाम जो है रील्स रहेगा, और रील्स के बाद जो है आपका ये रहेगा सेंड, और सेंड में हमने मैसेजेस दिया है, और फेवरेट यानी कि वो आपका जो लव आइकन होता है नोटिफिकेशन के लिए वो है, और फिर आपका ऐड सर्कल यानी कि आप पोस्ट ऐड करेंगे, फिर आपका ये डैशबोर्ड यानी कि इंसर्ट चार्ट, और आपका अकाउंट सर्कल, और मेन आपका मेन्यू, ठीक है। तो केवल ये नाम ही चेंज होता है, बाकी चीजें जो है एज इट इज रहती हैं। तो ये हमने जो है कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, क्योंकि HTML है, ठीक है। अब जो है हम इसका CSS लिखते हैं, हम CSS इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले जो मैं काम करूंगा वो काम करूंगा कि यहाँ पर जो है ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं हटा दूंगा, ये मैं आपको समझाने के लिए दिया था। तो मैं यहाँ पर CSS में जाऊंगा, और CSS में जाने के बाद जो है क्या करूंगा, देखिए CSS में जाने के बाद ये जो मैंने लेफ्ट बार में बैकग्राउंड कलर दे रखा था, इस बैकग्राउंड कलर को हटा दूंगा। अब इसकी जो है मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है सबसे पहले जो है मैं क्या दूंगा, देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं देने वाला हूँ कि मेरे पास जो आइटम्स है, ठीक है, ये सारे के सारे आइटम्स हैं, इनका मैं डिस्प्ले करने वाला हूँ फ्लैक्स, ठीक है, ताकि ये जो है बीचों बीच आ जाए, सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मैं पेरेंट को लेते हुए चलूंगा, और आपको पेरेंट को लेते हुए ही चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट लेफ्ट बार डॉट आइटम्स, डॉट लेफ्ट बार डॉट आइटम्स, और आइटम्स करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप देंगे डिस्प्ले दे देंगे, और डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और फ्लैक्स देने के बाद जो है आप दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि सारे के सारे अलाइन सेंटर में रहें, और अलाइन आइटम दे देंगे सेंटर, और आपका पैडिंग दे दीजिए, ठीक है। इतना आपको करके दिखाता हूँ, इतने से क्या हुआ, इतने से देखिए सब चीजें जो है, पहले क्या हो रहा था, अलाइन आइटम सेंटर से क्या हुआ, अलाइन आइटम सेंटर से जो आइकन पहले ऊपर नीचे हो रहे थे, देखिए ये होम का आइकन नीचे है, और ये होम लिखा हुआ ऊपर है, लेकिन जैसे मैं इसको अलाइन आइटम दूंगा, ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पर अलाइन आइटम दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो जो है प्रॉपर सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है, और प्रॉपर जो है एक अलाइन में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो है इन सब के बीच में गैप चाहिए, तो मतलब कि थोड़े थोड़े गैप होने चाहिए, तो आप उसके लिए दे दो पैडिंग दे दो, ठीक है। तो हम जो है
यहाँ पर दे देंगे पैडिंग दे देंगे, और पैडिंग में दे दूंगा 12 पिक्सल। और पैडिंग देने के बाद जो है ये देखिए सब में गैप आ गया। और गैप आ जाने के बाद जो है हमें जो है गैप आने के बाद जो थोड़ा डिस्टेंस भी चाहिए और फंड साइज जो है थोड़े बड़े होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखिए, तो यहाँ पर जो है मैं अगला दूंगा वो दूंगा फंड साइज। और फंड साइज में दे दूंगा इसको 16 पिक्सल। और 16 पिक्सल देने के साथ साथ यहाँ पर जो है मैं दे दूंगा मार्जिन, और मार्जिन दे दूंगा 6 पिक्सल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है हमारा अलाइनमेंट में भी आ जाएगा, हर चीज जो है एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब जो है मैं जो है इस इंस्टाग्राम लोगो को भी स्टाइल करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर जो लोगो है, लोगो के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक आईडी दिया था लोगो। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, लेफ्ट बार के बाद सबसे पहले यहाँ लिखूंगा कि लोगो, यहाँ पर लोगो को स्टाइल दूंगा। तो लोगो, लोगो के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे हैश, हैश लोगो। और हैश लोगो यूज करके यहाँ पर जो है सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फंट फैमिली। तो फंट फैमिली देखिए ये है आपका कर्सिव, ये क्या है, ये है आपका कर्सिव। तो आपको गूगल आइकन में मिलेगा गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा गूगल फॉन्ट्स, तो आप इस पे क्लिक कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली गूगल फॉन्ट भी सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। और यहाँ पर टाइप करना है आपको कर्सिव, COURSIVE। ठीक है, ये है आपका कर्सिव। तो आपको इसको जो है करना है क्लिक, आप इस पे क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद जो है इस गेट फंड पर क्लिक कीजिए, इस गेट फंड पर क्लिक कीजिए। अब जो है गेट फंड पर क्लिक करने के बाद जो है आपको इस बैक पर क्लिक करना है। तो बैक पर जो है आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद शो हाउ टू यूज करेंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये ऐसे तो नहीं आना चाहिए। रुकिए 1 मिनट रुकिए। ठीक है, यहाँ पर हमें शायद यूआई इनका चेंज हुआ है। ठीक है, तो गेट इम्बेडेड कोड, ठीक है, आप जो है क्या करें, गेट इम्बेडेड कोड पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और गेट इम्बेडेड कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा, ये लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये लिंक्स मिलने वाला है, या फिर आप डायरेक्टली इंपोर्ट यूज कर सकते हैं। तो आप इंपोर्ट यूज करेंगे तो ये इंपोर्ट आपका ये जो कर्सिव है ये हो जाएगा। या फिर आप लिंक यूज करना चाहते हैं तो आप लिंक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लिंक यूज करेंगे तो गूगल फॉन्ट ये इतना सारा लिंक आपको लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप जो है यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके इस लिंक को आप क्या करें, आप यहाँ पर आ जाइए। और यहाँ पर जो है जैसे ये नहीं था, ये था। ठीक है, हम अपना HTML ओपन करते हैं, और HTML ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर मैं करूँगा इस तरह से कमेंट, गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो ये आपके गूगल के फॉन्ट हो गए। राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ताकि चीज़ें जो है अलाइन हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको फॉन्ट यूज करना है। तो फॉन्ट, फॉन्ट आप कैसे यूज करेंगे, ये है आपकी फॉन्ट फैमिली। तो आप इस फॉन्ट फैमिली को कॉपी कीजिए, इस फॉन्ट फैमिली को कॉपी करें, और कॉपी करके क्या करेंगे, कॉपी करके आपको जो आपका लोगो था उस लोगो में कर देना है पेस्ट। तो फॉन्ट फैमिली क्या हो गया, ये आपका हो गया कर्सिव। अब देखते हैं ये एज एक्सपेक्टेड आया कि नहीं आया। ठीक है, ये तो अजीब ही आ गया। तो आप एक काम करो, एक होता है लॉबस्टर। ठीक है, ये मैंने सर्च किया था, गूगल किया था, तो मुझे मिला है कि ये जो है यहाँ पर इसकी जगह आप जो है लॉबस्टर कर लीजिए। ठीक है, LO आपका BSTER, लॉबस्टर। ठीक है, लॉबस्टर करेंगे तो जो आपका इंस्टाग्राम है ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक ठीक है, आपका इंस्टाग्राम का आइकन है। ठीक है, अब ये ऐसा आइकन क्यों नहीं आया, ठीक है, ऐसा आइकन इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर डायरेक्टली जो है ये तो हमने कर दिया कि फंड फैमिली जो है मेरा लॉबस्टर होगा। और वैसे मैं इसको सिंगल कोट्स में देना चाहिए मुझे, मैं इसको डबल कोट्स में क्यों दे रहा हूँ, मैं इसको सिंगल कोट्स में देता हूँ। हालांकि सिंगल कोट डबल कोट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर मैं बैक जाऊंगा, और बैक जाने के बाद जो फिर से बैक जाऊंगा, और बैक जाने के बाद जो है मैं इस फंड पे क्लिक करूंगा, और मैं यहाँ पर सर्च करूंगा लॉबस्टर, आपका LO, आपका ये आपका लॉबस्टर। ठीक है, तो लॉबस्टर सर्च किया तो मुझे ये मिल गया। तो मुझे इसको भी लेना है, इसको भी लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इस गेट फंड पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास दो आ गए। सबसे पहले आपको लेना है कर्सी, और लेना है आपको लॉबस्टर, दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, और लॉबस्टर लेने के बाद गेट इम्बेडेड कोड पर क्लिक करेंगे, और इस लिंक को कॉपी करेंगे। और इस लिंक को कॉपी करके क्या करना है आपको, कि जो पहले का लिंक था उस पहले के लिंक से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हमारे पास अभी दो लिंक है। तो इस पहले के लिंक को आपको रिप्लेस कर देना है, इसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करके
ये जो आइकन है फंड फैमिली है, आपको इस फंड फैमिली को कॉपी कर लेना है और कॉपी करके जो है आपको जो आपने लोगो दिया था उस लोगो में आपको कर लेना है पेस्ट, इस तरह से कॉपी करके पेस्ट। ठीक है, मुझे पेस्ट यहाँ करना चाहिए था, कंट्रोल जेड करूंगा, मुझे पेस्ट इधर करना चाहिए था। ठीक है, इधर यहाँ पर। अब जो है अब देखते हैं अब आया कि नहीं आया, अगर नहीं आएगा तो हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, और ये जो है कैसा ही आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको रहन देते हैं। ये जो लास्ट में होगा तो लास्ट में मैं आपको जो है इसको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। यहाँ पर ये हम सही कर रहे हैं, हम कुछ इशू है, हमने कुछ मिस्टेक किया है, इसलिए चीज़ें जो है नहीं आ रही है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लॉबस्टर ही करूंगा, लॉबस्टर, लॉबस्टर ही करूंगा और इसको लॉबस्टर। ठीक है, लॉबस्टर करूंगा। ठीक है, ये देखिए लॉबस्टर किया तो जैसे ही मैंने लॉबस्टर किया ये आ चुका है, लॉबस्टर किया तो ये आ गया। ठीक है, अब इसका फंट साइज भी हमें बढ़ाना है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर जो है इसका फंट साइज दे दीजिए और इसको आप 29 से 30 पिक्सल दे सकते हो। तो 29 से 30 दोगे तो देखिए आपका जो ये था, ये दोनों जो है चीज़ें जो है आ चुकी हैं। ठीक है, तो हमारा आइकन जो है बन गया। आइकन बनने के बाद जो है अब क्या करेंगे, आइकन बनने के बाद जो है हमारे आइटम्स भी आ गए। अब जो यहाँ पर जो मटेरियल आइकन है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मटेरियल आइकन। देखिए यहाँ पर आइए, तो HTML में आएंगे तो देखिए यहाँ पर है ये सब आपके मटेरियल सिंबल कहलाते हैं, मटेरियल सिंबल। तो हमें इसको स्टाइलिंग करनी है, तो इसको स्टाइलिंग हम जो है कैसे करने वाले हैं, हम पेरेंट को लेते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपका लेफ्ट बार के अंदर आइटम, आइटम के अंदर मटेरियल सिंबल आउटलाइन। ठीक है, तो पेरेंट को लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा सबसे पहले लेफ्ट बार डॉट आइटम्स और आपका डॉट। अब जो है मैं क्या करूँगा, ये मैं यहाँ से जो है इस क्लास को कॉपी कर लूँगा क्योंकि सबका क्लास एक ही है, मटेरियल सिंबल्स आउटलाइंस। तो इसको मैं आउटलाइन इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके जो है यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। और पेस्ट करके क्या करेंगे, हम पेस्ट करके यहाँ पर मार्जिन राइट देंगे क्योंकि मुझे राइट साइड से स्पेस चाहिए क्योंकि आपस में चिपक जा रहे हैं टेक्स्ट। और मैं इसको दे दूंगा 12 पिक्सल। ठीक है, और 12 पिक्सल, और 12 पिक्सल के साथ साथ फंड साइज मेरे को थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो फंड साइज में इसको दे दूंगा 27 पिक्सल। ठीक है, 27 पिक्सल। तो देखिएगा जो मेरे आइकन है वो इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर जो है आ चुके हैं, प्रॉपर ये आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारा ये लेफ्ट बार का काम हो गया। ये नीचे क्यों आ गया, ये यहाँ रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट बार का काम जो है हो चुका है। फंड फैमिली वो हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, फंड फैमिली वो सब चीज हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, अब जो है हम काम करते हैं इस बीच वाले सेक्शन पे, पोस्ट सेक्शन पे। देखिए तो पोस्ट सेक्शन पे हम काम कैसे करेंगे, तो पोस्ट सेक्शन के लिए हमें क्या करना होगा, अब जो है ये यहाँ पर टॉगल बटन है, तो आप लेफ्ट बार को इस तरह से बंद कर सकते हो। ठीक है, ये जो टॉगल बटन को क्लिक करके बंद कर सकते हो। पोस्ट सेक्शन पे काम करते हैं। देखिए पोस्ट सेक्शन में आपकी दो चीजें होंगी, क्या क्या है, दो चीजें होंगी। पोस्ट सेक्शन में सबसे पहले रहेगा आपका एक स्टोरी और एक होगा मेन पोस्ट, एक स्टोरी और मेन पोस्ट। तो यहाँ पर भी हमें बनाना पड़ेगा दो डिव। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बीच में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से ये जो आपने पोस्ट सेक्शन पे बैकग्राउंड कलर दिया है इसको कर दीजिए कमेंट, कंट्रोल स्लैश से कमेंट। ठीक है, ताकि हम जो है पोस्ट सेक्शन बीच में काम करें। और एक चीज और जो है कि आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि यहाँ पर एक बॉर्डर आता है, यहाँ पर एक बॉर्डर आता है, तो ये मुझे बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर के लिए मैं क्या करूंगा, तो हमने बॉर्डर नहीं दिया, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और जो मेरा लेफ्ट बार था, मेरा लेफ्ट बार कहाँ गया, यहाँ लेफ्ट बार, इसमें मैं दूंगा आपका बॉर्डर राइट। ठीक है, बॉर्डर राइट, और बॉर्डर राइट में दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, और सॉलिड करने के बाद जो है दे दूंगा मैं #50 आपका 4949। ठीक है, #50 4949। तो देखिए ये जो है मेरा बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर आने के बाद जो ये थोड़ा सा जो है साइड में आना चाहिए, देखिए ये थोड़ा इधर है। तो आप क्या काम कर सकते हो, जो आपका विथ है उस विथ को कम कर सकते हैं, बाद में हम उधर विथ को एडजस्ट कर लेंगे। यानी कि आप इसको विथ को दे सकते हो 18%, विथ को आप जो है 18% दे दो तो ये चीजें सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है सेट हो गई, और सेट हो जाने के बाद जो है हमारा जो है फंड साइज मेरे को थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ठीक है, तो मैं क्या काम करूंगा यहाँ पर, ठीक है अभी फंड साइज इतना ठीक है, बीच में काम करते हैं, बाद में तो फंड साइज इंक्रीज किया जा सकता है। तो हमारा जो पोस्ट सेक्शन है उसमें दो चीजें रहेंगी। पहला रहेगा एक स्टोरी सेक्शन रहेगा जहां पर हमारे सारे की सारी स्टोरी आएंगी।
और स्टोरी के बाद जो है अगला सेक्शन रहेगा वो रहेगा आपके मेन पोस्ट का। तो मेन अंडरस्कोर पोस्ट, जहां पर आपका मेन पोस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टोरी पर काम करेंगे, ठीक है। तो स्टोरी में देखिए, स्टोरी में क्या रहेगा, तो स्टोरी में आपका जो है सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ पर ये हर एक चीज आइटम है, हर एक चीज क्या है, आइटम है। और हर एक चीज आइटम है तो उसके अंदर प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर इमेज है, और क्या है, टेक्स्ट है। जैसे कि यहाँ पर सुपरमैन टेक्स्ट है, स्पाइडरमैन है, और ये अमेजिंग जो है इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम स्टाइल बॉर्डर, तो इसके लिए भी हमने जो है अलग से व्यवस्था कर रखा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या रहेगा, स्टोरी के अंदर, स्टोरी के अंदर रहेंगे आपके आइटम्स, ठीक है। तो स्टोरी के अंदर रहेंगे डॉट आइटम्स, एंटर, आइटम्स क्लास रहेगा। आइटम्स के अंदर रहेगा प्रोफाइल, ठीक है, आइटम्स के अंदर रहेगा प्रोफाइल। और प्रोफाइल के अंदर रहेगा इमेज की क्लास, जिसमें आपका इमेज टैग रहेगा, जो आपका इमेज बनेगा। इमेज कहाँ से लाएंगे, वो हम ले आएंगे इमेज, ठीक है। और इस इमेज के बाहर, यानी कि प्रोफाइल के अंदर इमेज रहेगा, और इमेज के साथ साथ एक रहेगा पैराग्राफ टैग। और इस पैराग्राफ का नाम जो है मैंने दे दिया सुपरमैन दे दिया, ठीक है, इस तरह से। और हम क्या करेंगे, इस आइटम को बाद में डुप्लीकेट करते जाएंगे। ये जो मेरा आइटम है, इस आइटम को बाद में डुप्लीकेट करते जाएंगे, यानी कि स्टोरी में मल्टीपल स्टोरी होंगे तो हम हर स्टोरी को हम एक आइटम बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम उस आइटम को मल्टीपल टाइम डुप्लीकेट करते जाएंगे। अब इमेज कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो इमेज हम लाएंगे पिक्साबे से। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। पिक्साबे क्या है, जब हमने फ्लेक्स बॉक्स को, वो आपको फ्लेक्स बॉक्स सिखाया था और उसके साथ एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो हमने वहां पर रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी बनाया था, तो उसमें हमने ये पिक्साबे से ही इमेज लाया था। तो पिक्साबे एक फ्री वेबसाइट है, मैं कोई जो है इसमें स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पिक्साबे से आप बहुत ही शानदार इमेजेस ले सकते हो फ्री में, बिना कॉपीराइट के, दिक्कत के। तो बहुत ही शानदार शानदार इमेजेस आपको मिल जाते हैं पिक्साबे से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा नेचर, और नेचर करके मैं कुछ इमेजेस ले लूंगा, ठीक है। आपको रॉयल्टी फ्री, यानी कि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आपको नहीं देगा। बहुत अच्छे अच्छे इमेजेस आपको मिल जाते हैं, वो भी एचडी क्वालिटी में, फुल एचडी। तो मैं इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करना है आपको, याद रखिएगा। राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे। और कॉपी इमेज एड्रेस करके क्या है, इस इमेज की यूआरएल में आपको कर देना है पेस्ट। पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाइए और देखिए इतना बहुत बड़ा इमेज आ जाएगा। हमें इस इमेज को कुछ ऐसा बनाना है। ऐसा कैसे बनाएंगे, देखिए बनाना बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करते हैं, हम पहले इसको स्टाइल करते हैं, बाकी बाद में कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए स्टाइल में जो है कैसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरा पोस्ट है, तो पोस्ट को तो 55% दे दिया, और 55% के साथ जो है हम यहाँ पर हाइट भी दे चुके हैं, हाइट 100 BH दे दिया। और 100 BH देने के बाद जो है हम क्या करेंगे, पोस्ट के अंदर है स्टोरी। देखिए ये पोस्ट है, पोस्ट के अंदर में क्या है, स्टोरी है। तो हम स्टोरी को पकड़ेंगे। तो मेरे पास मल्टीपल पोस्ट रहेंगे, जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, अभी स्टोरी को छोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आइटम्स पे स्टाइल करता हूँ, फिर आपको स्टोरी को समझाऊंगा बाद में। तो डॉट पोस्ट डॉट स्टोरी, और स्टोरी डॉट यहाँ पे मैं करूंगा आइटम्स, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मैं पेरेंट को लेते हुए चल रहा हूँ, पेरेंट मतलब कि क्या, पेरेंट मतलब कि ये पोस्ट है, पोस्ट के अंदर स्टोरी है, तो स्टोरी के अंदर आइटम, तो आइटम के लिए स्टोरी पेरेंट हो गया और पोस्ट पेरेंट हो गया। क्यों लेना है, क्योंकि आइटम्स जो है मल्टीपल जगह होंगे, ठीक है। जैसे कि आइटम जो है हमारा लेफ्ट बार में भी था, तो अगर आप पेरेंट आपका लेफ्ट बार है तो वो केवल लेफ्ट बार वाले आइटम को टारगेट करेगा। लेकिन अगर आप पेरेंट नहीं देंगे तो वो सारे के सारे आइटम को टारगेट कर देगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा पेरेंट को लेते हुए चलते हैं कि, यानी कि मान के चलिए दो राम है, तो राम में से कौन सा राम, राम जो है तो मेरे को वो राम चाहिए जिसके पिता का नाम जो है श्याम है, या फिर मेरे को राम वो राम चाहिए जिसके पिता का नाम जो है घनश्याम है। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा जो है आपको देना है, ठीक है। तो आइटम कौन सा आइटम, वो आइटम जो कि स्टोरी का आइटम है। आइटम कौन सा आइटम, वो आइटम जो कि लेफ्ट बार का है, कि तो आइटम में से कौन सा आइटम। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम पेरेंट को लेते हुए चल रहे हैं, और आपको पेरेंट को लेते हुए भी चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट आइटम्स किया, और आइटम्स करने के बाद जो है मैं इसका दे दूंगा डिस्प्ले दे दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये तो तीनों बार बार यूज होती है, कॉमन, आप इसको याद ही कर लो, ये तीनों जो है भाई बहन है, ठीक है। मार्जिन दे दो 10 पिक्सल का, ताकि स्पेसिंग आ जाए। और फंड साइज दे दो आपके, फंड साइज 12 पिक्सल का, ताकि थोड़े छोटे छोटे रहे। और छोटे छोटे होने के साथ जो है फंट वेट दे दो 200 फंट वेट, ताकि थोड़े से जो है मोटे रहें, ठीक है। अब फंट वेट के बाद जो है हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। तो
इससे क्या होगा, देखते हैं इससे क्या हुआ। इससे जो है चीजें सेंटर में आ गई। देखिए पहले ये सारी स्टाइलिंग नहीं थी, पहले ये सारी स्टाइलिंग नहीं थी, तो क्या हो रहा था, वो लेफ्ट में चिपक रहा था। देखो ये जो है लेफ्ट में चिपक रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको स्टाइलिंग दिया तो क्या हो गया, ये जो है जैसे ही मैंने इसको स्टाइलिंग दिया वो क्या हो गया, वो प्रॉपर सेंटर में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है हमारा प्रोफाइल है, देखिए यहाँ पर हमारा प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल में दो चीजें हैं, एक तो है इमेज और एक है आपका सुपरमैन। तो ये चीजें क्या होनी चाहिए, ये होना चाहिए आपका फ्लेक्स बॉक्स। ये क्या होना चाहिए, फ्लेक्स बॉक्स होना चाहिए। और फ्लेक्स डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कॉलम की, ताकि आपका इमेज ऊपर में हो और टेक्स्ट क्या हो, नीचे में हो। तो क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे डॉट पोस्ट, और पोस्ट करके डॉट स्टोरी, स्टोरी और आइटम करके डॉट प्रोफाइल, प्रोफाइल, और प्रोफाइल करके डॉट जो है, हम अभी केवल प्रोफाइल को देते हैं। ठीक है, और प्रोफाइल में क्या देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले मैं दूंगा डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले दे दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, और डिस्प्ले फ्लैग्स के बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट, ये जस्टिफाई सेल्फ नहीं चाहिए आपका, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और सेंटर करके अलाइन आइटम भी सेंटर। और देखिए इससे क्या होगा, वो एक रो में आ जाएगा, एक रो में आ गया, देखिए एक रो में आ गया ये और ये, लेकिन ये टेक्स्ट नीचे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे लाने के लिए हम दे देंगे फ्लैश डायरेक्शन, और फ्लैश फ्लैश डायरेक्शन दे देंगे इसको कॉलम, COLAM कॉलम। तो वो क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। अब नीचे आ जाने के बाद इसके इमेज को पकड़ते हैं, इमेज को स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो इमेज को कैसे हम स्टाइलिंग करेंगे, तो डॉट पोस्ट, डॉट आपका स्टोरी, डॉट आपका आइटम्स, डॉट प्रोफाइल, डॉट प्रोफाइल, डॉट इमेज। ठीक है, और इमेज को करने के बाद जो है सबसे पहले क्या देंगे आप, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दे दीजिए, वो दे दीजिए बॉर्डर रेडियस आपका इसको 50%, 50%। ठीक है, इतना दे दीजिए। और इतना देने के बाद जो है इससे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ा। ठीक है, तो मुझे पकड़ना चाहिए था इमेज को, तो डॉट पोस्ट, डॉट स्टोरी, डॉट आइटम्स, डॉट प्रोफाइल, पेरेंट को लेते हुए चलिए डॉट इमेज। ठीक है, तो देखिए पेरेंट हम कैसे ले रहे हैं, यहाँ इतना सारा पेरेंट कहाँ से आ रहा है, इतना सारा पेरेंट कहाँ से आ रहा है, देखो सबसे पहले क्या है, पोस्ट है, पोस्ट के अंदर स्टोरी है, स्टोरी के अंदर आइटम है, आइटम के अंदर प्रोफाइल है, प्रोफाइल के अंदर इमेज है, इमेज के अंदर इमेज है। तो इस तरह से आपको पेरेंट को लेते हुए चलना है। ठीक है, तो पेरेंट को लेते हुए चला, और सबसे पहले क्या दे दूंगा, हेड और विथ दूंगा। तो सबसे पहले इमेज की हेड दूंगा, और यहाँ पर इमेज के बाद जो है आपको इमेज करना जरूरी है जनाब, IMG टैग, नहीं तो वो नहीं पकड़ पाएगा। सबसे पहले देंगे हाइट, हाइट कितना देंगे, हाइट देंगे जो है 60 पिक्सल दे दो, देखते हैं 60 पिक्सल में क्या होगा। विथ भी दे दीजिए 60 पिक्सल, ताकि ये छोटू हो जाए, छोटू छोटू दिखेगा। देखिए अब दिखाए, अब दिखाओ, देखो छोटा सा इमेज हो गया ना, छोटा हो गया। ठीक है, छोटा हो जाने के बाद जो है यहाँ पर हम दे देंगे, यहाँ पर मैं दूंगा इसको बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसको 50%, ताकि गोला बन जाए। और गोला बनने के बाद जो है, ठीक है, ये बन गया मेरा गोला। और गोला बनने के बाद जो है मैं दूंगा ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट से क्या होता है, ऑब्जेक्ट फिट इसका कवर, ऑब्जेक्ट फिट से देखिए यहाँ पर जो है आपको VS कोड ही बता रहा है, दी रिप्लेस कंटेंट इच साइज टू द मेंटेन इट्स एस्पेक्ट रेशियो, यानी कि जो भी उसका एस्पेक्ट रेशियो है बॉक्स के अंदर, वो पूरे पूरे के पूरे इंटायर बॉक्स को ले लेता है। देखिए फिलिंग द एलिमेंट इंटायर कंटेंट। ठीक है, मतलब कि अगर मेरा जो बॉक्स है, मेरा बॉक्स कौन सा है, IMG टैग है, तो उस IMG टैग को वो पूरा ले लेगा जब मैं इसको क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट फीड करता हूँ कवर। ठीक है, ऑब्जेक्ट फीड जब मैं कवर करता हूँ तो पूरे के पूरे बॉक्स को ले लेगा। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस समय मैं आपको कुछ कुछ और प्रॉपर्टी जो है बताते जाऊंगा। ठीक है, तो ये उनमें से एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट से क्या होता है कि मान के चलिए आपके पास एक डब्बा है, और डब्बा में आपको सामान देना चाहते हो, तो अगर मैं मेरे पास एक डब्बा है उसमें स्मार्टफोन है, और अगर मैं स्मार्टफोन को प्रॉपर्टी दे दिया ऑब्जेक्ट फिट का, तो वो स्मार्टफोन अपने आप को उस डब्बे में जो है एडजस्ट कर लेगा। यदि स्मार्टफोन छोटा है तो छोटा हो जाएगा, अगर नहीं, यदि आपका डब्बा बड़ा है, स्मार्टफोन छोटा है, तो स्मार्टफोन अपने आप को बड़ा कर लेगा। यदि डब्बा छोटा है, स्मार्टफोन बड़ा है, तो स्मार्टफोन अपने आप को छोटा कर लेगा, यानी कि एडजस्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा बॉक्स कवर कर लेगा। ठीक है, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट फील्ड। ऑब्जेक्ट फिट के बाद जो है आपको क्या देना है, आपको देना है इसको, आपकी इमेज को डिस्प्ले देना है ब्लॉक। ब्लॉक यानी कि क्या, ये हमने जो है पहले पढ़ा था, याद कीजिए HTML में, कि हमारा जो इमेज टैग होता है वो क्या होता है, इमेज टैग, वो इमेज जो होता है इनलाइन एलिमेंट होता है, लेकिन हम उसको ब्लॉक एलिमेंट में
कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन ये जो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि हम जो है किसी भी इनलाइन एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूजिंग आपका डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आईएमजी टैग को मैंने ब्लॉक एलिमेंट बना दिया केवल डिस्प्ले ब्लॉक करके, डिस्प्ले फ्लैग से फ्लैश और बन जाता है, उसी तरह से डिस्प्ले ब्लॉक से ब्लॉक। यहाँ पर हम पेडिंग दे देंगे, पेडिंग दे देंगे, हम इसको दे देंगे 3 पिक्सल का पेडिंग दे देंगे। अब देखिए 3 पिक्सल का आपने पेडिंग दे दिया, ठीक है, 3 पिक्सल का पेडिंग दे दिया। अब जो है आपको क्या चाहिए, आपको इस तरह का बॉर्डर चाहिए ना, इस तरह का बॉर्डर चाहिए। तो देखिए इस तरह का बॉर्डर आप कैसे दोगे, ठीक है। तो इस तरह का बॉर्डर आप देंगे यहाँ पर, ये जो इमेज आपका ड्यू है, इस ड्यू के थ्रू आप इस तरह का जो है बॉर्डर जो है देने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए जो है आपको यहाँ पर देना होगा, डिस्प्ले देना होगा। सबसे पहले तो आप देंगे डिस्प्ले और देंगे इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। ये जो ड्यू है, ये जो इमेज एक ड्यू है, तो इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट ना बनाकर, क्योंकि ड्यू बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, मैं उसको इनलाइन ब्लॉक जो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं उसको इनलाइन ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, तो मैंने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया। और इनलाइन ब्लॉक देने के बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आप देंगे बैकग्राउंड, तो यहाँ पर देंगे बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड देंगे, यहाँ पर बैकग्राउंड आप मल्टीपल तरीके से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ इसको कॉनिक ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पर कॉनिक ग्रेडियंट एक प्रॉपर्टी होती है, कॉनिक ग्रेडियंट, जिससे आप बैकग्राउंड में मल्टीपल कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कलर है, देखिए आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, लीनी, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कॉनिक ग्रेडियंट, आपका कॉनिक ग्रेडियंट, को, को, कोनिक ग्रेडियंट सीएसएस। तो आपको क्या होगा, आपको बहुत सारे ये आपको एक मिलेगा कलर ग्रेडियंट डॉट डेव नाम से वेबसाइट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोनिक ग्रेडियंट के मिल जाएंगे कलर, ठीक है। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको तरह तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये है, ये सीएसएस ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट है। तो आपको इस पे क्लिक करना है कोनिक ग्रेडियंट पे, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने ब्लॉक दे रखा है, तो हमें ब्लॉक नहीं चाहिए, आप यहाँ पे बैक करो। और ब्रेक करके जो है मुझे कॉनिक ग्रेडियंट चाहिए था। तो आप इस सी एस एस कॉनिक ग्रेडियंट पर आ जाओ W3 स्कूल पे। और W3 स्कूल पे आने के बाद जो है ये सारी प्रॉपर्टी है आप दे सकते हैं, लाइक आपका रेड कितना है, येलो कितना है, ग्रीन कितना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कॉनिक ग्रेडियंट से आप मल्टीपल जो रंग है उसको एक बार में दे सकते हैं। और आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। देखिए आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, पेस्ट करेंगे तो आपका जो है इस तरह से हल्का सा आपको दिख रहा होगा कि आपका बैकग्राउंड आ गया होगा, ठीक है। हल्का सा जो है बैकग्राउंड आ गया होगा। देखिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड जो है दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैंने जो उसका वैल्यू है, वो वैल्यू जो है फाइंड आउट करके लिख रखा है, तो आपको जो है ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये है आपका कोनिक ग्रेडियंट का। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी। और एक मिस्टेक है, एक मिस्टेक ये है कि आपको बैकग्राउंड इमेज करना था, यहाँ पर हमने बैकग्राउंड दे दिया। तो मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज करना था, तभी मेरा आएगा, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज देना था, तो ये बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज दूँ जैसे ही दूंगा, ठीक है, तो यहाँ जो है यहाँ पर नहीं आया। लेकिन जो ये जो प्रॉपर्टी है जो मैं देने वाला हूँ कि बैकग्राउंड इमेज जो होगा वो कोनिक ग्रेडियंट होगा। और ये सारे रंग है, ये सारी क्या है, रंग है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा और ये जो है आपको मिल जाएगा कोड में, मैं आपको सोर्स कोड दे दूंगा। तो आपको इसको कर देना है पेस्ट, आपको इसको कर देना है पेस्ट, ठीक है। तो ये कोनिक ग्रेडियंट, ये जो भी है, ये कलर, फिर ये कलर, ये कलर, ऐसा मल्टीपल कलर जो है हमने फाइंड आउट किए हैं। तो आप इसको एक बार जो है इस तरह से रिफ्रेश करें, तो ये आपका आ जाएगा। अब ये प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो आपको इसमें देना है पैडिंग। जब तक आप पैडिंग नहीं देंगे ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पैडिंग, और पैडिंग दे दूंगा इसको 2 पिक्सल। तो 2 पिक्सल से जो मेरा कोनिक ग्रेडियंट है वो आ जाएगा, देखिए 2 पिक्सल में। और ये गैप जो आ रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम में क्या रहता है, इमेज और बॉर्डर के बीच में गैप रहता है। तो ये गैप कहाँ से आ रहा है, ये गैप जो है, जो आपने इमेज में दिया है, पेडिंग दिया है 3 पिक्सल का, यही से आ रहा है। अगर मैं इस पेडिंग को हटा दूं तो मेरा गैप नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गैप आए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पेडिंग दे रखा है 3 पिक्सल का, तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस माइनस कर देते हैं। तो ये आप 100% में इंस्टाग्राम का आपका स्टोरी जो है आ गया, आपका इंस्टाग्राम स्टोरी जो है वो आ गया, ठीक है।
तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है कोनिक ग्रेडियंट वाली। आप इस तरह से कोनिक ग्रेडियंट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चीजें जो है आ जाएंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब यहाँ पर मैंने जैसे कि यहाँ पर एक चीज छोड़ी है, कौन सी चीज छोड़ी है कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट जो है प्रोफाइल को स्टाइलिंग शुरू की है, स्टोरी को नहीं किया है। यहाँ पर मेरा जो है स्टोरी है, स्टोरी को मैंने स्टाइलिंग नहीं किया है। अब जो है मेरे पास केवल एक ही नहीं रहेगा, मेरे पास मल्टीपल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या रहेंगे, मल्टीपल आइटम रहेंगे। ठीक है, तो ये जो आइटम है यहाँ से आप इसको इस तरह से टॉगल करो और मेरे पास इसको आप डुप्लीकेट करो, तो इस तरह से मल्टीपल आइटम रहेंगे मेरे पास। ठीक है, तो मल्टीपल आइटम होंगे तो क्या होगा, ये एक के नीचे एक आएगा, जबकि मुझे इसको एक रो में चाहिए। तो एक रो में चाहिए तो क्या करेंगे, एक रो में चाहिए तो यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले आप स्टाइलिंग देंगे स्टोरी को। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे डॉट पोस्ट और पोस्ट डॉट स्टोरी, और स्टोरी को क्या करेंगे, आप स्टोरी को करेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट करेंगे। आप जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, और आप करेंगे अलाइन आइटम भी सेंटर, और मार्जिन दे देंगे 10 पिक्सल का ताकि गैप रहे 10 पिक्सल का। तो क्या हो जाएगा, सब के सब एक रो में आ जाएंगे। देखिए सब के सब एक रो में आ गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका जॉब क्या है, अब आपका जॉब ये है कि आपको जो है यहाँ पर पिक्साबे में जाना है। पिक्साबे में जाने के बाद यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस उठाने हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं मान लीजिए ये इस इमेज को उठाना चाहता हूँ, तो यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस करना है। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद जो है आपको यहाँ आना है, और ये जो इमेज है इस इमेज के यूआरएल को आपको चेंज करना है। ये जो सुपरमैन था, ठीक है, ये जो आपका सुपरमैन था, फिर यहाँ पर हर जगह सुपरमैन सुपरमैन हो गया है। तो आपको इस इमेज की यूआरएल को चेंज करना है, तो आप इस इमेज की यूआरएल को इस तरह से चेंज कर लेंगे। और चेंज करने के बाद जो है सुपरमैन की जगह आपको नाम भी चेंज कर लेना है, अपने हिसाब से नाम चेंज कर लेंगे स्पाइडरमैन। ठीक है, तो स्पाइडरमैन कर लेंगे, तो जो आपका है ये चेंज हो जाएगा। देखिए इमेज चेंज हो गया। यहाँ पर दूसरा इमेज चाहिए, तो दूसरा इमेज जो है मैं मान लीजिए इस इमेज को ले लेता हूँ, ये इमेज को ले लिया। तो कॉपी इमेज एड्रेस करें, और कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद जो है आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करके जो है आपको नाम चेंज कर लेना है, इस तरह से बैटमैन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो है बैटमैन कर लिया, और बैटमैन करेंगे तो आपका जो ये भी चेंज हो जाएगा, बैटमैन करें। ठीक है, तो इस तरह से आपको मल्टीपल जो है कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। आपको जो है यहाँ पर हमने 7-8 कर रखा है, तो आपको अपने हिसाब से जो है कर लेना है। ठीक है, अपने हिसाब से जो है आप कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी HTML है। ठीक है, HTML मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं उस HTML को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आप जो है उसको जो है, ये आपको क्या करना है, सिंपल इसको कॉपी करके पेस्ट करना है, तो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं समय बचाने के लिए जो HTML है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो मेरे पास HTML था वो उस HTML को मैंने जो है पेस्ट कर दिया है। तो ये मेरा जो HTML है, यहाँ से ये जो है ये मेरा स्टोरी था, और स्टोरी सेक्शन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आइटम है प्रोफाइल है, तो मैंने बस यहाँ पर आइटम को ही पेस्ट किया है। ये मेरा स्पाइडरमैन रह गया, स्पाइडरमैन के बाद जो है ये मेरा आयरन मैन रह गया, और आयरन मैन के बाद जो है बैटमैन हो गया, ये हल्क हो गया, हल्क के बाद जो है यहाँ पर लॉकी हो गया, और लॉकी के बाद जो है ये थॉर हो गया, थॉर के बाद ये स्पेन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कॉपी करके जो है पेस्ट कर दिया है। तो ये मेरा रह गया स्टोरी। ठीक है, ये मैंने बना लिया, अपना स्टोरी बना लिया। ठीक है, तो इस स्टोरी को मैं यहाँ से टॉगल कर लूंगा। स्टोरी के बाद अब हम बनाएंगे मेन पोस्ट, जहाँ पर हमारा मेन पोस्ट सेक्शन रहेगा। तो मेन पोस्ट में भी हमारे जो है 2 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, मेन पोस्ट में 3 सेक्शन रहेंगे। कौन कौन से 3 सेक्शन रहेंगे, देखिए यहाँ पर। तो मेन पोस्ट में सबसे पहला सेक्शन रहेगा, वो रहेगा आपका ये, इसको बोल रहे हैं हम प्रोफाइल सेक्शन बोल रहे हैं, जहाँ पर आपका इमेज है और ये टेक्स्ट है, और फिर जो है ये आपका लोगो है, और आपका जो बीच में इमेज, और ये इंगेजमेंट यानी कि लाइक सब्सक्राइब वो जो भी है, लाइक आपका कमेंट और शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएंगे, और जो आपका मेन पोस्ट है इसमें थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा। तो मेन पोस्ट में भी क्या रहेंगे, मेन पोस्ट में भी हमारे पास जो है 3 सेक्शन रहेंगे। डॉट प्रोफाइल रहेगा, और प्रोफाइल के बाद जो है तो प्रोफाइल रहेगा, और प्रोफाइल के बाद जो है यहाँ पर रहेगा मेरा इमेज रहेगा, जहाँ पे जो कि मेरा मेन इमेज रहेगा, पोस्ट रहेगा। और इमेज के बाद जो है मेरा रहेगा एक इंगेजमेंट सेक्शन। ठीक है,
तो ये शादी वाला इंगेजमेंट नहीं है। अगर किसी वीडियो में लाइक कमेंट आता है तो उसको हम इंगेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कोडिंग वाला इंगेजमेंट है। शादी बर बियाह का अभी समय नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो आपको पढ़ाई करनी है। अब जो है इस प्रोफाइल में क्या रहेगा, सबसे पहले आपका इमेज रहेगा, तो इमेज लगा लीजिए। इमेज कहाँ से लाएंगे, मैं क्या करता हूँ, इसी इमेज को राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। आप जो है क्या करें, आप पिक्साबेस से इमेज ले सकते हैं। एक काम करते हैं, पिक्साबेस से इमेज ले लेते हैं, ठीक है। तो पिक्साबेस से मैं कौन सा इमेज लूंगा, मैं अच्छा इमेज लूंगा, ठीक है। तो मैं जो है इसको ले लूंगा, इसी इमेज को ले लूंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पर मैं कर लूंगा इसको पेस्ट। पेस्ट कर लिया, मेरे पास इमेज देखता हूँ, तो मेरे पास ये इमेज आ गया, ठीक है। अब इस इमेज को जो है इस इमेज को मुझे स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। तो इस इमेज को स्टाइलिंग देनी है। तो देखिए, सबसे पहले इमेज को स्टाइलिंग देने के बाद जो यहाँ पर एक एस थ्री रहेगा, और एस थ्री में रहेगा जैसे कि यहाँ पर है वेब डेमास्ट्री, ये यूज़र है कि किस यूज़र ने अपलोड किया है, वेब डेव मास्टरी। और वेब डेव मास्टरी के बाद जो है यहाँ पर बाद में एक लगाएंगे स्पेन, स्पेन टैग, और स्पेन टैग में करेंगे डॉट टू आवर, यानी कि 2H, 2 आवर पहले का जो है पोस्ट अपलोड किया है। और प्रोफाइल सेक्शन के बाद क्या रहेगा, आपका इमेज रहेगा। तो इमेज में भी हमें एक इमेज चाहिए। तो इमेज में कौन सा इमेज चाहिए, इमेज में भी हम कोई दूसरा इमेज ले लेते हैं। तो जैसे मैं दूसरा इमेज ले लूँगा, कौन सा इमेज लें, आप बताओ कौन सा इमेज लो। आप जो है मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा इमेज मैं लूँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे इसको लाइव बनाना चाहिए था, ठीक है। मैं इसको लाइव बना सकता था। तो अब जो है हम क्या करेंगे, हम जो है लाइव स्ट्रीम करेंगे, और लाइव स्ट्रीम में आपको जो है इस तरह के क्लोन जो बना के दिखाएंगे। तो मैं कौन सा इमेज ले लूँ, ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलो इसी को ले लिया, कॉपी करेंगे। इसमें फील नहीं आ रही यार, अच्छी फील नहीं आ रही, फील अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। इसको ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और कॉपी इमेज एड्रेस करके हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पेस्ट। हम यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और पेस्ट कर देने के बाद देखते हैं दो 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 बड़े बड़े इमेज आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सीएसएस लगाएंगे, सीएसएस लगाएंगे, देखिए सीएसएस लगाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, इंगेजमेंट का भी अभी ही व्यवस्था कर लेते हैं। तो इंगेजमेंट में भी दो चीजें होंगी, क्या क्या दो चीजें होंगी, कि यहाँ देखो, आप यहाँ पर आ जाओ। एक है ये लेफ्ट सेक्शन है, एक है ये राइट सेक्शन है, जहाँ पर लेफ्ट में आपके 3 लोगो हैं, राइट में आपका एक लोगो है। तो इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। सोच सोच कर आपको क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्स बनाना है उसको, ठीक है। हर चीज फ्लेक्स बॉक्स से बन जाती है भाई। फ्लेक्स बॉक्स एक रामबाण है जिससे आपकी सारी की सारी चीजें बन जाती हैं। तो एक होगा डॉट लेफ्ट होगा, एक होगा डॉट लेफ्ट, और डॉट लेफ्ट के बाद होगा एक होगा डॉट राइट, ठीक है। RIGST, RIGHT, राइट होगा। लेफ्ट में क्या रहेगा, लेफ्ट में जो है आपके आइकन्स रहेंगे, क्या क्या आइकन रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो आइकन है, ये जो आपने यहाँ बनाया था लेफ्ट बार में, आप इसी को क्या करो, कोई भी एक स्पेन को कॉपी करके पेस्ट कर दो। जैसे कि ये जो स्पेन है, ये स्पेन है, इस स्पेन को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मटेरियल सिंबल स्पेन को, क्योंकि आपको आइकन का नाम ही तो चेंज करना है, स्पेन को कॉपी करें, ठीक है। और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये मटेरियल सिंबल आप टाइप भी कर सकते हो, ये यदि आपका कॉपी नहीं हुआ तो। और उस आइकन का नाम है फेवरेट, फेवरेट करने से लब आता है आपका, FOFAVOVORIT, फेवरेट करने से लब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लब वाला आइकन आ गया। लब के बाद अगला जो है वो है आपका कमेंट। तो आप क्या करें, आप इसी इस पेन को डुप्लीकेट कीजिए 1-2 बार, और इसका नाम चेंज करके कर दीजिए इसको COMENT। कमेंट से आपका क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा, कमेंट आ जाएगा, देखिए आ गया। यहाँ पर देखिए, ये लब ही है, तो इस लब को चेंज करो, और चेंज करके क्या कीजिए, इसको कीजिए बुक मार्क। बुक मार्क नहीं, इसको आप करेंगे सेंड, सेंड यानी कि आप जो है इसको शेयर करना चाहते हैं, तो ये शेयर का आ गया। शेयर के बाद अगला आइकन चाहिए जो कि यहाँ पर सेव हो, जो कि है बुक मार्क, बुक मार्क का है। तो इसी आइकन को कॉपी करें, और इसी आइकन को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए, और पेस्ट करके यहाँ पर लिखिए इसको, आपका लिखिए बुक मार्क, बुक मार्क, ठीक है। तो आपके तीनों के तीनों आइकन आ गए, देखिए तीनों आइकन आ गए। स्टाइलिंग हम बाद में कर लेंगे, अभी तो पहले आप इतना करो, पहले इसको स्टाइलिंग करेंगे, फिर इसको स्टाइलिंग करेंगे, देखिए। अब जो है क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब स्टाइलिंग करेंगे। तो मेन पोस्ट सेक्शन, यानी कि पोस्ट के अंदर मेन पोस्ट सेक्शन, ठीक है।
तो यहाँ पर है हमारा जो है, हम अभी आ चुके हैं, कहाँ पर आ गए हैं, हमें करना है मेन पोस्ट को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए, तो डॉट पोस्ट और डॉट पोस्ट करके डॉट जो है मेन अंडरस्कोर पोस्ट, ये मेन पोस्ट रहेगा। और मेन पोस्ट करके सबसे पहले मैं इसको देना चाहूंगा हाइट। हाइट दूंगा 75 VH का। ठीक है, आप जितना चाहो उतना दे सकते हैं। 75 VH में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरा आइकन है, स्टोरी है, ये ऑलरेडी कुछ भी ले चुका है, तो मैं इसको जो है 75 VH देना चाहता हूँ। ठीक है, 75 VH के बाद जो है, ठीक है, आप 75 VH के बाद इसको विथ दे दीजिए आप 70 पिक्स, 70%। ठीक है, ताकि ये बीचों बीच आए, ताकि क्या हो, चीजें बीचों बीच आए। ठीक है, बीचों बीच नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, मार्जिन ऑटो हमने सीखा है। ठीक है, मार्जिन और मार्जिन ऑटो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, देखिए बीचों बीच आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखें, यहाँ पर ये बीचों बीच है। बीचों बीच कैसे आया है, हमने इसको मार्जिन ऑटो दिया है इसलिए आया है। और मार्जिन ऑटो के लिए क्या देना जरूरी है, हाइट और विड्थ, ये मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप कि आपको याद होगा। अब क्या करेंगे, मेन पोस्ट के अंदर आपका प्रोफाइल है, देखिए यहाँ पर आपका मेन पोस्ट है, उसके अंदर प्रोफाइल है जहाँ पर ये HTML वगैरह है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं पकड़ूंगा डॉट पोस्ट डॉट आपका मेन पोस्ट, और मेन पोस्ट करके डॉट आपका प्रोफाइल। और प्रोफाइल को करने के बाद जो यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मार्जिन दूंगा ताकि स्पेसिंग रहे। मार्जिन दूंगा इसको 10 पिक्सल का मार्जिन दे दूंगा। और डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, डिस्प्ले, इसको मैं दे दूंगा फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट नहीं, सेंटर नहीं करूंगा, सेंटर करने से वो बीचों बीच आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्टिंग में रहे, तो मैं इसको दूंगा फ्लेक्स स्टार्ट। जस्टिफाई कंटेंट को मैं दूंगा आपका फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, ये आप फ्लेक्स बॉक्स का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आप क्या करें, आप फ्लेक्स बॉक्स का लेक्चर देख लीजिए, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी पानी की तरह। ठीक है, तो फ्लेक्स स्टार्ट दे दिया। फ्लेक्स स्टार्ट देने के बाद अलाइन आइटम सेंटर, ताकि जो है हॉरिजॉन्टली भी सेंटर हो जाए, वर्टिकली सेंटर हो जाए। और गैप जो है दे देंगे हम 10 पिक्सल का, ताकि स्पेसिंग रहे। ठीक है, टेक्स्ट और इमेज के बीच में स्पेसिंग रहे। प्रोफाइल के अंदर इमेज है तो हम इमेज को स्टाइलिंग करेंगे। तो डॉट पोस्ट डॉट आपका मेन पोस्ट डॉट आपका प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल। और प्रोफाइल के अंदर में इमेज है तो इमेज को पकड़िए, और इमेज को सबसे पहले हाइट दे दीजिए ताकि छोटा करना है। हाइट इसको दे दीजिए 40 पिक्सल का, 40 पिक्सल का हाइट। और 40 पिक्सल का हाइट दे दीजिए, और इसको विथ दे दीजिए, विथ भी दे दीजिए 40 पिक्सल का, ताकि ये छोटा हो जाए इमेज। देखिए इमेज ये छोटू हो गया, देखिए ये छोटा हो गया। ठीक है, और ये जो गैप आ रहा है ये केवल गैप प्रॉपर्टी के कारण आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए अब जो है अब जो है बॉर्डर रेडियस दे दीजिए। ठीक है, तो बॉर्डर बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस दे दीजिए इसको, बॉर्डर रेडियस दे दीजिए इसको 50%। और 50% इसको आप पैडिंग दे दीजिए, आपका 2 पिक्सल का पैडिंग। और बैकग्राउंड 2 पिक्सल का पैडिंग दे दीजिए। ठीक है, और फिर और यहाँ पर पैडिंग देने के बाद जो है आप दे दो बॉक्स साइजिंग, और इसको बॉर्डर बॉक्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर वो बैकग्राउंड इमेज लग जाए। डिस्प्ले दे दूंगा मैं इनलाइन ब्लॉक, इमेज को हम क्या बना रहे हैं, ब्लॉक एलिमेंट बना रहे हैं, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बना रहे हैं। और वो जो बैकग्राउंड इमेज हमने दिया था वो हम यहाँ भी दे देंगे, ये वाला। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, कंट्रोल C, और कंट्रोल C करके यहाँ पर मैं कर दूंगा कंट्रोल V। ठीक है, ये जो है इमेज में कंट्रोल V। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेरा जो है ये देखिए ये बॉर्डर आ गया ना बॉर्डर। ठीक है, तो ये इतना आसान होता है देना, बैकग्राउंड इमेज दे दो, आपका वो आ जाएगा। ठीक है, इतना ही तो सिंपल है। ठीक, इसमें और कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतने में आपका काम जो है हो गया। हो जाने के बाद जो है हमें क्या करना है कि यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है प्रोफाइल है, और प्रोफाइल ये तो हो गया। ठीक है, मेन पोस्ट के अंदर इमेज है। मेन पोस्ट के अंदर आपका क्या है, मेन पोस्ट के अंदर इमेज, इमेज यानी कि ये वाला इमेज, इसको हम स्टाइलिंग करनी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आपका ये जो प्रोफाइल सेक्शन है ये हो गया डन है, तो इसको आप छोटा कर लो। मेन पोस्ट के अंदर क्या है, इमेज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट पोस्ट डॉट आपका मेन पोस्ट डॉट img। तो पहले हम इसको स्टाइलिंग करते हैं, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले इसका फ्लेक्स देते हैं। और जस्टिफाई कंटेंट, अरे मैं कहाँ दे रहा हूँ यार, मुझे यहाँ देना चाहिए। ठीक है,
यहाँ यहाँ दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देते हैं। ये तीनों भाई बहन हैं, ये तीनों भाई बहन हैं। इससे क्या होगा, इससे चीजें जो है हर चीज सेंटर में जाती है। देखो सेंटर में आ गया, पहले इमेज उधर भाग रहा था, अभी सेंटर में आ गया। तो इससे जो है हर एक चीज क्या हो जाता है, सेंटरवा में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है। ठीक है, और सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो सेंटर में आ जाता है। तो इसको जो है मैं क्या करूंगा, अभी तो ऐसे अभी छोड़ो उसको, अलाइन आइटम जो है हमने क्या दे दिया, सेंटर दे दिया। अब इमेज को पकड़ूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ से डॉट पोस्ट, डॉट पोस्ट, डॉट मेन पोस्ट, और मेन पोस्ट करके डॉट आईएमजी, डॉट आईएमजी, और इमेज। ठीक है, और इमेज करके इसका हाइड दे दीजिए ऑटो, इसका हाइड दे दीजिए ऑटो। एक आपको शानदार प्रॉपर्टी बताऊं यहाँ पर, वीएस कोड का फीचर। देखिए आपने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पर मेरा जो है कर्सर है, मैं डायरेक्ट नीचे आ जाता हूँ। जबकि आप में से कई क्या करते होंगे, पहले इसको बगल में लाते होंगे फिर एंटर मारते होंगे। मैं जहां भी हूँगा मैं डायरेक्ट नीचे आ जाऊंगा। तो ये कैसे होता है, आप जो कमेंट करके बताओ मुझे कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और इस मेरे जो कर्सर है उसको नीचे लाना है तो आप कैसे लाओगे। ठीक है, देखिए शॉर्टकट है उसका, क्या है कि आप यहाँ पर आपका कर्सर है, आपको इसको नीचे लाना है तो आप कंट्रोल और एंटर दबाइए। आप जहां भी हो, आप केवल आप यहाँ भी हो, कंट्रोल और एंटर दबाएंगे तो आप क्या आ जाएंगे, आप नीचे आ जाएंगे। तो आप क्या करना है, कंट्रोल और एंटर। तो मैं भी क्या करता हूँ, कंट्रोल और एंटर करता हूँ। तो ऐसे जो है शॉर्टकट में आपको प्रोजेक्ट में जो है बताता रहता हूँ। और इसको जो है ऑटो देने के बाद आप विथ दे दीजिए, इसको 100% दे दीजिए, विथ विथ 100%। अब फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल एंटर किया। बॉर्डर रेडियस दे दीजिए, इसको बॉर्डर रेडियस दे दीजिए, इसको 10 पिक्सल। इससे क्या होगा, इमेज जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए अभी अब इमेज जो है बहुत ही अच्छा हो गया, जो आपका भी था उसके अंदर आ गया। ठीक है, बट ये इमेज मजा नहीं आ रहा यार, ये इमेज से फील नहीं आ रही है। ठीक है, इमेज को चेंज करते हैं। फील आनी चाहिए भाई, अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो वो उसकी फील आनी चाहिए, बहुत बेहतरीन लगना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फीलिंग लेने के लिए, तो मैं यहाँ पर करूँगा सिटी लाइट। देखिए आप यहाँ पर सिटी लाइट करो, सिटी नाइट करो, तो आपको बहुत शानदार शानदार जो है बड़े बड़े शहरों के इमेजेस मिलते हैं, जो कि आपके न्यूयॉर्क, लंदन, शंघाई, पेरिस के रहते हैं। देखिए इतने सारे दुबई वगैरह के रहते हैं। ठीक है, बहुत शानदार शानदार आपको मिल जाते हैं इमेज। ये देखो ये न्यूयॉर्क का है, और ये जो है शंघाई का है। ठीक है, और ये दुबई का हो सकता है, और ये आपका कुआलालंपुर का हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इनमें से कोई एक ले लूंगा। तो मैं इनमें से फील लेने के लिए, ये आपका सिडनी का हो गया, ये आपका सिडनी का है। ठीक है, मैं कोई इमेज ले लूंगा, तो कौन सा लूंगा, कौन सा लूंगा, ये ले लेता हूँ, इसको लेता हूँ, ये जो कि है लंदन का। इसको कॉपी इमेज एड्रेस करिए। ठीक है, फील आनी चाहिए, फील बहुत जरूरी है। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हैं उसकी फीलिंग लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है, फील आना जरूरी है, फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा ना यार, इतना मेहनत से बना रहे हैं, फील आना चाहिए। ठीक है, तो अब आया फील की नहीं आया, तो हाँ अब फील आया, अब फील आया। ऐसा लग रहा है कि हम क्या है, लंदन में है। ये थेम्स नदी है, थेम्स रिवर है, और ये ब्रिज है लंदन का। ठीक है, तो ये हमने लगा लिया, ये हमने लगा लिया, और ये हमने लगा लिया। इमेज आपको नहीं लगता थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था, तो आप एक काम करो, इसी इमेज को जो है यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ। कॉपी इमेज इमेज एड्रेस करके जो है मैं इसी इमेज को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। आपको वैसे मैं कोड दे दूंगा तो ये इमेजेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लिया, अब जो है इमेज मेरा बड़ा हो गया, ये जो है बहुत अच्छी फील आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो है हम ये जो हमारे छोटे छोटे जीव हैं, हम इनको स्टाइलिंग करते हैं, इंगेजमेंट को स्टाइलिंग करते हैं। तो अब हम स्टाइलिंग करेंगे हमारे इंगेजमेंट को। इंगेजमेंट को स्टाइलिंग करने के लिए क्या करना है, बहुत आसान होता है इंगेजमेंट को स्टाइलिंग करना। देखिए इंगेजमेंट करना आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, इतना भी आसान नहीं है भाई, आजकल नहीं मिल रही है लड़कियां। ठीक है, नौकरी वाला चाहिए, डॉट पोस्ट पैसा वाला चाहिए। मेन पोस्ट तो पहले प्रोजेक्ट बनाओ, रिज्यूमे में डालो, ठीक है, इंटरव्यू दो, जॉब करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बस। डॉट इंगेजमेंट, बिहा तो करना पड़ेगा ना भाई। कई लोग जो है बिहा ही नहीं करते, ठीक है, ऐसे ही रहते हैं 30 साल तक, जो है बिहा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बिहा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे मत करो। ठीक है, सरकारी वर्कर के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो। कोई जो है 20-25 हजार, 20-25 हजार से नौकरी शुरू करो आईटी वगैरह में, और वो 20-25 हजार जो है आपके 2-2.5 साल में अगर आप स्विच कर रहे हो, तो वो जो है ट्रिपल चौपल हो जाता है। मैंने जो है मुझे 2 साल के अंदर में, ठीक है, जब मैं शुरू किया था करियर, तो मैंने 1.5 साल में जो है 6 कंपनी मैंने स्विच किया था,
6 कंपनी, ठीक है, 5 कंपनी मैंने लिंक्डइन में डाल रखी है, आप जाकर मेरा लिंक्डइन जो है चेक कर सकते हैं। तो आ, एक 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 कंपनी में मैंने केवल 1 माह काम किया था, तो टोटल मैंने 6 कंपनी स्विच किया था 1.5 साल के अंदर में, ठीक है। तो जो मेरी सैलरी थी वो जो है कितना कई गुना बढ़ गई, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इंटर्नशिप किया था, तो मैंने इंटर्नशिप जो है 3,000 से शुरू किया था, और 3,000 से 6 कंपनी स्विच करते करते मेरी सैलरी जो है लाखों में पहुंच गई, ठीक है। तो इस तरह से जर्नी शुरू होती है कि आपको कहीं से स्टार्ट करना होता है। तो आप जब रिज्यूमे में प्रोजेक्ट वगैरह डालते हैं, मैंने भी अपने रिज्यूमे में बहुत सारे प्रोजेक्ट डाले थे, तो मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, कई जगह अप्लाई किया, फिर मुझे कॉल आए, तो मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, और फिर जो है उनको कन्विंस किया कि मैं ये बना सकता हूँ, ये मैंने बनाया है। उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट से पूछा, तो मैंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको बताया, ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे अप्रोच को जानना चाहते थे कि जो आप प्रोजेक्ट बनाए हो। मैंने ई कॉमर्स का डाला था विथ रेजर पे का पेमेंट गेटवे, जो कि मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड किया है। तो उन्होंने वही पूछा, तो मैंने उनको समझाया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो वो जो है खुश हो गए और मुझे इंटर्नशिप दे दिया। तो वो जो है वर्क फ्रॉम होम था मेरा, उस समय कॉलेज भी चल रहा था, तो मैं अपने कॉलेज में था, और मेरे को जो है इंटर्नशिप भी मिल गया था। 3,000 रुपये उस समय आते थे, ये मेरे कॉलेज की बात है। और 3,000 से आज इतना आगे पहुंच गए, ये जो है बिलीव नहीं होता, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जब आप अपना करियर जो है कैसे भी करके शुरू करते हो। तो आपको अगर कहीं भी मिल रहा है 5,000 10,000 का इंटर्नशिप मिल रहा है, तो आप उसको ग्रैब कर लो। यदि आपको मान के चलो कि कोई जो है पुणे में किसी को जो है अगर 12,000 15,000 की इंटर्नशिप मिल रहा है, तो आपको ले लेना चाहिए। एटलीस्ट आप वहाँ जो है सर्वाइव कर लोगे 12-15 हजार में। 3-4 महीना काम कर लो, फिर जो है इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप क्या करें कि वहां पर आपका 3-4 महीने में एक अच्छा नेटवर्क बन जाएगा। तो नेटवर्क बन जाने के बाद जो है आप उनको अपना रिज्यूमे दें कि भाई जो है तू मेरा रिज्यूमे रिफर कर दे, तेरी कंपनी में कुछ ओपनिंग है या नहीं। तो अगर 10 कंपनी में जो है आपको 10 कंपनी का रिफर मिल गया, तो कहीं ना कहीं तो आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। तो ऐसे हमें माइंड गेम खेलना पड़ता है, ठीक है। और ये सरकारी की नौकरी के चक्कर में जो है समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे बिया भी नहीं होता, बाल भी सड़ जाते हैं, ठीक है। तो मार्जिन यहाँ पर हम दे देंगे 10 पिक्सल। अब हम आते हैं कोडिंग पर, ये ज्ञान वाली बातें हम शुरू करेंगे। हम जो है एक बार जो है हम ये वेब डेव का सीरीज अपलोड कर दें, फिर जो जो ज्ञान वाली बातें हैं कि कैसे एक अच्छा जॉब क्रैक करें, ठीक है, कैसे एक जो है स्विच मारें, कैसे जो है रेफरल लगाएं, वो सब हम बातें करेंगे, ठीक है। तो आप जो है कमेंट भी करके बताओ मुझे कि ये सारी वीडियो के लिए आप एक्साइटेड है हो या नहीं। आप कमेंट करो। आप अगर कमेंट करोगे तो हम जल्दी आएंगे वो सारे वीडियोस, ठीक है, जहां पर हम आपको ज्ञान भी देंगे। डिस्प्ले दे देंगे दिए फ्लेक्स, तो फ्लेक्स दे दिए, और जस्टिफाई कंटेंट दे दीजिए। आप देखिए जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कि यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ ये जो 3 आइकन है ये लेफ्ट में रहे, ये चौथा अगर राइट में रहे, तो क्या क्या ऐसा करूँ कि ये लेफ्ट में रहे और ये चौथा राइट में आ जाए। मुझे देना पड़ेगा स्पेस बिटवीन, तो क्या देना पड़ेगा, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पर देना पड़ेगा स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, ताकि जो है एक लेफ्ट में रहे तो अगला वाला जो है राइट में आ जाए। देखिए स्पेस बिटवीन हो गया। आप जो स्पेस बिटवीन के बाद जो अलाइन आइटम सेंटर भी दे दीजिए, ताकि जो है सब जो है आपस में बीचों बीच रहे। तो अलाइन आइटम दे दीजिए आप इसको, अलाइन आइटम दीजिए सेंटर, ठीक है। तो अलाइन आइटम सेंटर देंगे तो ये चीजें सेंटर में आएगा, ठीक है। अब जो है सेंटर आने के बाद जो है इनका फंड साइज मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा फंड साइज बढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ पर जो है मैं करूंगा डॉट पोस्ट, और डॉट पोस्ट डॉट आपका मेन पोस्ट करके डॉट इंगेजमेंट डॉट वही मटेरियल सिंबल आउटलाइन ये वाला क्लास पकड़ूंगा, और यहाँ पर दे दूंगा फंड साइज, और फंड साइज दे दूंगा 1.8 रैम, ठीक है। मैं तुक्का मार रहा हूँ, 1.8 रैम कैसा लगता है, ठीक है, हो गया, जम गया। तो मैं इसी को क्या करूंगा, रख लूंगा। मैं इसी को जो है क्या करूंगा, इसी को जो है मैं रख लूंगा, ठीक है। तो ये हमारा, और यहाँ पर जो है हमारा गैप ज्यादा आ रहा है, तो मैं इसमें गैप देने के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, वो मेरा लेफ्ट था, तो यहाँ पर जो है ये मेरा लेफ्ट है, तो इंगेजमेंट करके मेरे को लेफ्ट को पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूंगा, डॉट पोस्ट और डॉट पोस्ट डॉट आपका मेन पोस्ट डॉट इंगेजमेंट डॉट आपका लेफ्ट, ठीक है। इंगेजमेंट तो हो नहीं रही है, केवल चलो यही इंगेजमेंट कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स दे दीजिए, और फ्लेक्स करके यहाँ पर अलाइन आइटम इसको सेंटर दे दीजिए, और यहाँ पर गैप दे दीजिए, गैप, और गैप दीजिए 20 पिक्सल का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्पेस आ जाएगी, देखिए स्पेस आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, ठीक है। तो ये हमारा जो है ऑलमोस्ट 70% हमने बना लिया, 70% बन गया। ये सेक्शन बनाना बाकी है, तो ये फटाक से बनाते हैं।
और फटाक से बनाने के बाद जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक बा, ठीक बा। देखिए, अब जो है हम बनाते हैं आपका सजेशन सेक्शन। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाने के बाद जो है अब हम बनाएंगे सजेशन सेक्शन, जो कि है, और इसको मैं जो है बंद कर लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा इंगेजमेंट को बंद कर लूंगा। इंगेजमेंट तो हुई नहीं हमारी। ठीक है, और मैं मेन पोस्ट को भी बंद कर लूंगा, और मेन पोस्ट को बंद करने के बाद मैं पोस्ट को भी बंद कर लूंगा। ठीक है, इसको भी मैंने बंद कर दिया, और इसको बंद करने के बाद जो है हम इसको भी बंद कर देंगे ताकि नीट एंड क्लीन दिखे। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट बार बन गया, पोस्ट बन गया। अब आते हैं सजेशन सेक्शन। सजेशन सेक्शन में क्या होगा? सजेशन सेक्शन में एक क्लास रहेगी सजेशन नाम से, फिर उसके अंदर प्रोफाइल रहेंगे। तो देखिए, देखते जाइए। ठीक है, डॉट सजेशन नाम से मैं बनाऊंगा क्लास, ताकि उसका डिस्प्ले में मैं क्या कर सकूं, फ्लेक्स कर सकूं। तो फ्लेक्स बॉक्स के लिए हमें प्रॉपर्टी देना जरूरी है। यहाँ पर मैं एक और क्लास दूंगा एम का, ताकि मैं बाद में इसको जो है मैं मार्जिन दे पाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर रहेगा मेरा प्रोफाइल। ठीक है, इसके अंदर मेरा रहेगा आपका प्रोफाइल। ठीक है, ये कौन सा प्रोफाइल है? ये प्रोफाइल है जिसमें आपका आएगा इमेजेस। देखिए, आपका यहाँ पर जो है ये जो इमेजेस आ रहे हैं ना, ये आपका प्रोफाइल ही तो है। ये क्या है? ये सब आपके क्या है? प्रोफाइल है। और प्रोफाइल के अंदर में क्या है? आपके प्रोफाइल में इमेज है, और आपका ये टेक्स्ट है। इमेज और टेक्स्ट है। ठीक है, इमेज और टेक्स्ट है, और ये आपका स्विच या फॉलो है। और ये पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? इस पूरे को हम बोल रहे हैं सजेशन। इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? सजेशन। ठीक है, तो ये मेरा प्रोफाइल हो गया। इस प्रोफाइल के अंदर में इमेज देना है तो IMG, और IMG करके जो है इमेज हम जो है इमेज हम लाएंगे कहाँ से? तो अभी के लिए तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ। आप पिक्साबे से ले लीजिएगा, और कॉपी इमेज एड्रेस करके जो है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये हो गया, मेरा प्रोफाइल हो गया। और प्रोफाइल के बाद जो है मैं दूंगा टेक्स्ट। तो प्रोफाइल के नीचे रहेगा, ताकि हम फ्लेक्स पे बनाएंगे। तो डॉट टेक्स्ट दे दिया। टेक्स्ट के अंदर रहेगा H3 में मेरा आपका वेब अंडरस्कोर डेव, और आपका अंडरस्कोर मास्टरी, स्मॉल डी करता हूँ, स्मॉल डी मास्टरी। और इसके अंदर एक पैराग्राफ रहेगा। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे? हम करेंगे वेब डेव मास्टरी। ठीक है, वेब डेव मास्टरी ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, अब ऐसे करके बनाने के बाद जो है ये मेरा जो प्रोफाइल सेक्शन है। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन है, तो मैंने जो है कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? ठीक है, देखिए कुछ गड़बड़, हाँ मैंने गड़बड़ किया है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर में ही चीज़ों को रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर इमेज बनाना चाहिए था MG क्लास। इस MG क्लास के अंदर में मुझे इमेज को रखना है। ठीक है, और ये तो इमेज हो गया। और क्या करूंगा, इस टेक्स्ट को प्रोफाइल के अंदर में रहना चाहिए, यानी कि ये कुछ ऐसा रहना चाहिए, ऐसे। ठीक है, यानी कि प्रोफाइल के अंदर में ये इमेज रहेगा और मेरा टेक्स्ट रहेगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और प्रोफाइल के नीचे होना चाहिए वो फॉलो बटन। ठीक है, यहाँ पर मैं रखूंगा क्लास फॉलो का। और अभी के लिए क्या रहेगा? ये रहेगा स्विच, इसको मैं कर दूंगा स्विच। ठीक है, स्विच कर दूंगा। और ये जो सजेशन है, इसको हम बार बार क्या करेंगे? डुप्लीकेट करते जाएंगे। ये जो सजेशन, इसको बार बार डुप्लीकेट करते जाएंगे। अभी देखते हैं, एक को स्टाइलिंग करते हैं, बाद में हम क्या कर देंगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे। अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो अभी ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो हम इसको स्टाइलिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम CSS में जाएंगे, और CSS में जाने के बाद जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे? CSS में जाने के बाद तो देखिए, यहाँ पर CSS में हम आ चुके हैं, और ये जो हमारा सजेशन सेक्शन है, सबसे पहले क्या करूँगा? डॉट सजेशन पैरन को पकड़ूंगा, और डॉट जो है सजेशन लगाऊंगा। सजेशन, सजेशन, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। सजेशन करूंगा, और सेशन करने के बाद सबसे पहले इसका दूंगा डिस्प्ले। इसको मैं दे दूंगा फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट दे दूंगा इसको मैं, जस्टिफाई कंटेंट दूंगा स्पेस बिटवीन। ठीक है, स्पेस बिटवीन, ताकि मेरा प्रोफाइल और वो जो है फॉलो वो अगल बगल आ सकें। और अलाइन आइटम दे दूंगा मैं सेंटर, और अलाइन आइटम सेंटर देने के बाद जो है पेडिंग दे दूंगा इसको 10 पिक्सल। और पेडिंग के बाद जो है मैं इसको दे दूंगा फंड साइज, और फंड साइज भी दे दूंगा मैं इसको फंड साइज, इसको मैं दे दूंगा 14 पिक्सल का। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे जो है कुछ ऐसे बन जाएगा। देखिए, ऐसे बन जाएगा। ये जो स्विच यहाँ पर आ गया है, और ये नीचे आ गया। इमेज के साइज को हमें छोटा करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे? तो हम जो है हम क्या करेंगे?
सबसे पहले मैं इमेज को स्टाइलिंग करूंगा। तो डॉट सजेशन सेक्शन हमेशा पेरेंट को लेते हुए चलिएगा। डॉट सजेशन सेक्शन डॉट आपका इसके अंदर में है आपका प्रोफाइल है, तो इसके अंदर में हम जाएंगे प्रोफाइल में, और प्रोफाइल के अंदर है इमेज आईएमजी क्लास और इमेज का टैग। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइट दे देंगे, हाइट देंगे 50 पिक्सल का, और विड्थ दे देंगे इसको भी 50 पिक्सल का, ताकि इमेज जो है छोटा हो जाएगा। इतना करने से आपका इमेज जो छोटा हो गया, देखिए इमेज छोटा हो गया, और ये जो है आपका लेफ्ट में आ गया, ये इमेज लेफ्ट में आ गया, और ये आपका राइट में आ गया। ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं हटाता हूँ, बैकग्राउंड की अब जरूरत नहीं है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। ये जो बैकग्राउंड है इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, निकल पहली फुर्सत में। ठीक है, हाँ, तो हमने इसको पहली फुर्सत में निकाल दिया। अब जो है मुझे क्या करना है, इसको ये जो वेब डेव है इसको मुझे सेंटर में लाना है। ठीक है, यानी कि प्रोफाइल को मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, फ्लेक्स बॉक्स। क्यों बनाना पड़ेगा, देखिए प्रोफाइल के अंदर में क्या है, मेरा इमेज है, और इमेज के साथ साथ टेक्स्ट है। तो जब मैं प्रोफाइल को फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा तो दोनों अगल बगल आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं करूंगा डॉट सजेशन सेक्शन, और सेशन सेक्शन करके डॉट आपका करूंगा प्रोफाइल, और प्रोफाइल करके मैं करने वाला हूँ, इसको देने वाला हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले फ्लेक्स आपका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और आपका अलाइन आइटम भी सेंटर, और गैप दे दूंगा 10 पिक्सल का, ताकि जो है इमेज और टेक्स्ट में गैप रहे। इतना एक करने से ही चीजें जो है ऑटोमेटिक हो जाएगी सेंटर में। देखिए सेंटर में हो गई ना, सेंटर में हो गई, सेंटर में। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर ये जो है ऊपर है उसकी चिंता मत करो, ऊपर की चिंता मत करो, वो हम सेट कर लेंगे। उस उसी के लिए तो हमने एम नाम से एक दिया है क्लास। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो इमेज में है मैं सबसे पहले दूंगा बॉर्डर रेडियस, मुझे क्योंकि वो गोला चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस में इसको दे दूंगा 100%। आप 100% भी दे सकते हो, 50% भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। देखिए गोला बन गया ना, गोला बन गया। अब गोला बन गया, बट वो सेंटर में नहीं आ रहा ना मेरा, वो सेंटर में नहीं आ रहा। मैं चेक करता हूँ क्यों सेंटर में नहीं आया। ठीक है, तो मेरा प्रोफाइल है डॉट एम जी है, डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट, इसको मैंने सेंटर नहीं दिया है ना, इसीलिए तो वो सेंटर में नहीं आ रहा है। देखिए अब बीचों बीच आ गया। ठीक है, अब सही है। अब जो है इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए ब्लू। तो उसका कलर ब्लू के लिए हम क्या करेंगे, ब्लू के लिए जो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डॉट सजेशन सेक्शन, और आपका डॉट सजेशन, और डॉट सजेशन डॉट यहाँ पर फॉलो देखिएगा, एक फॉलो, फॉलो नाम से मैंने दिया था क्लास, FLOW, फॉलो नाम से क्लास दिया था। उसका कलर आप क्या कर दो, ब्लू वॉलेट कर दो, ब्लू वॉयलेट कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ब्लू हो गया। अब ब्लू होने के बाद जो है, जो प्रोफाइल है, ठीक है, जो प्रोफाइल है, अभी के लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है, एक मैंने एम क्लास दिया था, याद कीजिए, देखिए मैंने यहाँ पर एम क्लास दिया है, तो ये एम क्लास को मैं यूज करूंगा, डॉट एम करूंगा, और डॉट एम करके यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये ऊपर चिपक रहा है, देखिए ऊपर चिपक रहा है, ये चिपकना नहीं चाहिए। तो ना चिपके उसके लिए क्या करेंगे, मार्जिन दे देंगे, मार्जिन टॉप, इसको दे देंगे 40 पिक्सल। ठीक है, तो ये 40 पिक्सल दे देंगे। अब क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है आपको। तो आप क्या कीजिए, कॉपी पेस्ट कीजिए, और कॉपी पेस्ट करने से पहले आप यहाँ जाइए, देखिए यहाँ पर एक मिलेगा सजेस्टेड फॉर यू और सी ऑल, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ जाऊँगा, और यहाँ पर इसको मैं स्मार्ट तरीके से कॉपी करूँगा, ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देना है। ठीक है, इसको स्मार्ट तरीके से कॉपी करना है। तो यहाँ पर जो है इस सजेशन को कॉपी करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है कॉपी, कॉपी करके क्या करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ से एम हटा दीजिए, एम की जरूरत नहीं है। और एम हटाने के बाद जो है क्या करेंगे, एम हटाने के बाद आपका प्रोफाइल में ये नहीं रहेगा, इमेज नहीं रहेगा, तो इमेज नहीं रहेगा, इमेज हटाइए। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर इमेज नहीं चाहिए। ठीक है, और पी में क्या करेंगे, आपको करना है सजेस्टेड, आपका सजेस्टेड फॉर यू। ठीक है, सजेस्टेड फॉर यू, और सजेस्टेड फॉर यू के बाद जो ये टेक्स्ट भी हमें नहीं चाहिए, तो आप इस टेक्स्ट को भी हटा दो। ठीक है, टेक्स्ट को भी हटा दीजिए, तो प्रोफाइल में केवल ये रहेगा। और फॉलो यहाँ पर एक और क्लास में देना चाहता हूँ सी नाम से। ठीक है, और इसको मैं करूँगा सी ऑल, क्योंकि मैं इसको भी स्टाइलिंग करूँगा। ठीक है, तो सी ऑल, क्योंकि वहाँ पर उसका जो कलर है वो अलग है। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ पर इसका जो रंग है ये थोड़ा सा रंग जो है अलग ही, इसलिए मैं स्टाइलिंग दे रहा हूँ। ठीक है, इसका कलर जो है वाइट है, इसका जो है थोड़ा सा डार्क है इसलिए। अब जो है देखिए यहाँ पर ये सजेस्टेड फॉर यू और ये सी, तो इसको कैसे पकड़ेंगे? इसको पकड़ना बहुत आसान है। ठीक है, आप क्या करें, तो आपको जो है क्या करना है, प्रोफाइल में, ठीक है, प्रोफाइल के अंदर में पैराग्राफ है। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर में पैराग्राफ है। तो आप क्या करें यहाँ पर कि ये फॉलो के बाद इसको थोड़ा ऊपर करूंगा, डॉट सजेशन, डॉट सजेशन सेक्शन, डॉट सजेशन, और सजेशन करके डॉट आपका प्रोफाइल और पी, और इसको क्या करेंगे पी करके इसका जो कलर है आपको दे देना है, इसका जो हेक्स कोड है हैश बी और CBAB7, ये दे देंगे हेक्स कोड। और जो डॉट सी क्लास बनाया था, जो जिसको आपको वाइड करना है, तो सजेशन, सजेशन सेक्शन, डॉट सजेशन और डॉट सी, और सी करके जो है आपको कलर देना है, इसको देना है वाइट। ठीक है, वाइट देंगे, और वाइट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से वाइट बन जाएगा। ठीक है, वाइट हो गया। अब इसको कॉपी करके पेस्ट करना है आपको। अब देखिए, अब आप करेंगे कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट आप कैसे करेंगे, आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो मुझे इसको ओपन करना चाहिए था। तो यहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पर जाने के बाद जो है, जो ये जो सजेशन है, आप इसको कॉपी करें और कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करके क्या करें, आप यहाँ पर इसके नीचे, इस सजेशन के नीचे करें पेस्ट। पेस्ट कीजिए, एम को हटा दीजिए, एम की जरूरत नहीं है। इमेज चेंज कीजिए, तो इमेज में क्या करूँगा, इमेज के लिए मैं यहाँ से यही इमेज को यूज कर लूँगा। कॉपी करें, कॉपी करके कॉपी इमेज एड्रेस करें, कॉपी QR कोड नहीं करना है। यहाँ से ये मैंने पिक्साबे से लिया था, पिक्साबे से ले सकते हो। सारे इमेजेस मैंने पिक्साबे से लिए हैं, सारे के सारे इमेजेस मैंने पिक्साबे से लिए हैं। ठीक है, पिक्साबे जिंदाबाद। तो यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करके पेस्ट करूँगा, और स्विच की जगह मैं कर लूँगा फॉलो। स्विच की जगह मैं कर लूँगा फॉलो, FOLLOW, फॉलो कर लूँगा। तो ये मैंने फॉलो कर लिया, तो मेरा जो इमेज है यहाँ पर आ गया। और इसको भी मैं क्या कर लूँगा, फिर से इसको डुप्लीकेट करूँगा। तो ये जो है, इसको इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। तो इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया, दो तीन चार बार, चार और डुप्लीकेट कर दिया, तो मेरे पास चार बार आ गए। देखिए, सेम चार बार आ गए। चार इमेजेस सेम नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको भी कॉपी करूँगा। कॉपी करके जो है मैं इसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है मैं जाऊँगा, इसमें जो है पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ भी मुझे पेस्ट करना है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, और यहाँ से भी कॉपी करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस, और कॉपी इमेज एड्रेस करके मैं यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा। और लास्ट में जाऊँगा, और लास्ट में भी यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस और कॉपी इमेज एड्रेस करके मैं यहाँ पर भी क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, आप इस तरह से पेस्ट कर दो। कॉपी पेस्ट ही करना है, एक बार CSS लिख लो, HTML को कॉपी पेस्ट करते रहो। ठीक है, तो ये आपके बन गए। अब बनने के बाद थोड़ा सा काम बाकी है, यहाँ पर सारा काम नहीं हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को लोगो लगाना है, राइट। तो आप इंस्टाग्राम को लोगो कैसे लगाएंगे, नया टैब ओपन करें, इन सब चीजों को बंद कर दें, अननेसेसरी टैब को बंद कर दें, गूगल फंट आइकन भी बंद कर दें। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको लिखना है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। ठीक, Instagram.com ओपन नहीं करना, इंस्टाग्राम लिखिए, तो आपको ये मिलेगा। अपने कर्सर को इस लोगो पर लेके जाइए, यहाँ पर लेके जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर कीजिए कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, लोगो पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी इमेज एड्रेस कीजिए। इमेज एड्रेस करने के बाद क्या करना है, आपको टॉप पर आना है, और टॉप पर आने के बाद जो है यहाँ पर टाइटल के नीचे आपको लिखना है लिंक। यहाँ पर मिलेगा फेविकॉल, एंटर मारिए। ये जो फेविकॉन डॉट आइकन है, IOC है, ये सिर्फ में पेस्ट कर देना है, बहुत बड़ा URL मिलेगा। ठीक है, और यही इंस्टाग्राम का लोगो है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये आपके इंस्टाग्राम का लोगो लग गया, इंस्टाग्राम का लोगो आपने लगा लिया। ऐसे लोगो लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर फंट जो है बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए, लेकिन यहाँ पर फंट जो है मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फॉन्ट फैमिली देनी है। कौन सी फॉन्ट फैमिली देनी है, ये मैंने किया था, गूगल किया था। ठीक है, तो आपको जो है ये जो फॉन्ट फैमिली है, ये आपको टाइप कर लेना है। ये फंड फैमिली को आपको क्या करना है, आपको इस फंड फैमिली को जो आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर है यहाँ पर पेस्ट कर देना है।
टॉप पर, इस तरह से पेस्ट कर देंगे और जैसे ही पेस्ट करेंगे आपकी चीज़ें जो है बहुत ही शानदार हो जाएँगी। देखिए, यहाँ पर आपकी चीज़ें जो है बहुत ही शानदार हो गई, ठीक है? जैसे ही जो फ़ॉन्ट आइकन है आपका बहुत ही बेहतरीन हो गया। देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ में कोई डिफ़रेंस नहीं है। देखिए, कोई 1% का डिफ़रेंस नहीं है, केवल इमेजेस ही चेंज है, बाकी सब चीज़ें जो है सेम है, ठीक है? तो ये हमारा इंस्टाग्राम का क्लोन हमने पूरा का पूरा बना लिया, ठीक है? हमारा कुछ भी नहीं छूटा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है? तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ठीक है? एक लाइक करने में जो है ज़्यादा समय नहीं नहीं लगता, तो एक लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को तो बस एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितने सारी चीज़ें सीखने को मिली, ठीक है? तो आपने अभी तक अगर जो है इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस कर लीजिए। हम इस तरह के बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट जो है लाने वाले हैं, ठीक है? हम जो है लिंक्डइन क्लोन भी लाने वाले हैं, तो लिंक्डइन भी सेम इसी तरह से बनेगा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में बोला था कि आपको मैं अप्रोच बताऊँगा कि मैं एक बना के दिखाऊँगा लेकिन आप जो है मल्टीपल बना सकते हैं। तो लिंक्डइन भी ऐसा ही है, वो भी जो है मल्टीपल भागों में बँटा हुआ है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हम लिंक्डइन भी देखें, तो लिंक्डइन भी हमारा मल्टीपल सेक्शन है, देखिए 3 ही सेक्शन है। एक ये लेफ्ट सेक्शन, ये आपका मिडल सेक्शन और ये आपका राइट सेक्शन और यहाँ पर एक ही नेविगेशन बार, ठीक है? तो इस तरह से जो आपका लिंक्डइन है, वो भी फ्लेक्स बॉक्स से ही बना है। ठीक है? तो हम लिंक्डइन भी बनाएँगे, तो आप वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, एक्सेस नहीं किए हैं तो एक्सेस कीजिए। हमारा मास्टरी कोर्स का भी प्लेलिस्ट है, तो हमने ऑलरेडी 19 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। तो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप कोड को एक्सेस करें, ठीक है? कोड के साथ-साथ प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, नोट्स को एक्सेस करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में।